हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है एकदम मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है लेक्चर नंबर 7 और ये लास्ट लेक्चर है सीक्वेंस इन सीरीज का। और यहाँ मुझे स्टाइलस नहीं मिल रहा है, पेन नहीं मिल रहा है। पेन को हाँ मिल गया बेटा, पेन। तो आइए भैया शुरू करते हैं आज का मामला। और उम्मीद है कि आपने इसके पिछले जो 6 लेक्चर हैं, छोटे छोटे लेक्चर, आपने बहुत अच्छे से देख लिए होंगे। और आइए शुरू करते हैं। अब देखिए भैया यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बहुत ध्यान से देखिएगा सर। यहाँ पे क्या है तो देखो भैया, आज हम लोग क्या करने वाले हैं बेटा। आज हम लोग एएम जीएम एचएम इनइक्वालिटी पूरी तरीके से खत्म करने वाले हैं, साथ में उसी की बेटा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसका यूज बहुत सारे चैप्टर्स में होता है, जैसे मैंने आपको बताया हुआ है। जैसे कि अभी आगे चल के एओडी पढ़ोगे, क्लास 12 का टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, उसमें बेटा इसका यूज होगा और बेटा आपको बहुत ज्यादा मजा आने वाला है सर, बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। तो देखिए भैया क्या चीज है भैया, तो ये आपको मैंने ये टाइप नंबर 32 वाले सवाल थे, ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया था। और भैया ये जो एएम जीएम जो एचएम इनइक्वालिटी है, ये क्या होती है ये भी मैंने बताया था। और मैंने कहा था सर ये सिर्फ हम लोग पॉजिटिव नंबर्स के लिए पढ़ते हैं। अगर भैया आपको एन नंबर दिए हैं A1 A2 A3 से लेके पूरा AN तक, और सारे के सारे क्या है, मैंने कहा सर अगर सारे के सारे सर यहाँ पे पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं, ठीक है भाई, सारे के सारे पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं, है सर ना, सारे के सारे पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं। तो आपको बताया था कि अगर इनके बीच का अगर आप AM लेते हो तो सर इनके जो बीच का जो AM है वो सर देखिए ग्रेटर देन इक्वल टू GM होता है, और यही चीज सर ग्रेटर देन इक्वल टू HM होती है सर ना, ग्रेटर देन इक्वल टू HM होती है। अब भी अगर मैं AM की बात करूं तो AM क्या होता है, मैंने कहा जैसे सर आप देखिए सबको ऐड करोगे, सबको सर ऐड करने के बाद सर आप देखो N से सर डिवाइड करोगे। ग्रेटर देन इक्वल टू अगर GM की बात करूं तो देखो सबको बेटा आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, और रेस पावर क्या करोगे बेटा 1/n करोगे। और ये ग्रेटर देन इक्वल टू HM कैसे होता है भाई, सबके आप रेसिप्रोकल को बेटा ऐड करोगे, और जैसे भैया सबके आप रेसिप्रोकल को ऐड करोगे और उसके बाद सर डिवाइड बाई n करोगे, और रेस पावर कितना करोगे सर आप -1 करोगे। तो भाईजान साफ समझ में आ रहा है आपको कि सर क्या है। मैंने कहा सर जो AM है वो ग्रेटर देन इक्वल टू GM है, और ये ग्रेटर देन इक्वल टू क्या है भाई HM है सर। हाँ, अब ये तीनों इक्वल कब होते हैं तो इसके बारे में भी देखिए बातचीत हम लोगों ने बेटा ऑलरेडी करी हुई है। और मैंने आपको बताया था कि सर इक्वलिटी कब होल्ड करती है, मतलब AM GM के बराबर और सर GM HM के बराबर सब कब होल्ड करता है। ये सर तभी करता है इफ एंड ओनली इफ जब ये नंबर्स जो सारे के सारे हैं, जब सर ये सारे के सारे जो नंबर्स हैं, जब सर देखिए ये सर इक्वल हों, जब ये सारे के सारे नंबर्स भैया इक्वल हों तो उस टाइम पे क्या होता है सर, ये जो AM होता है सर ये AM GM के बराबर और HM के बराबर होता है। और इसका सिर्फ ये कभी तभी होता है, ये मैंने आपको करके दिखाया था प्रीवियस लेक्चर में, जब सर A1 से लेके AN तक सारे के सारे नंबर्स क्या होते हैं सर इक्वल होते हैं, उस टाइम सर AM GM HM जो है वो इक्वल होते हैं। अब ये जैसे सबसे पहले सवाल भैया कुछ करते हैं जो AM ग्रेटर देन इक्वल टू GM पे है। तो जैसे भैया ये वाला सवाल है भैया, ये जो भैया टाइप नंबर 1 है, इजी सवाल है, डायरेक्ट बेटा एप्लीकेशन है। और ये वाला रिजल्ट भैया मेमोराइज करना, क्योंकि अगर आप संजीवनी शुरू से फॉलो कर रहे हो तो ब्रदर आपको ये वाली चीज तो बेहद अच्छे तरीके से पता है। सर क्या पता है, मैंने कहा ये चीज भैया आपको देखो बेहद अच्छी तरीके से पता है कि सर ये बहुत काम आता है, ठीक है भाई। जैसे आप यहाँ पे देखो सर, आपको प्रूफ क्या करना है, आपको ब्रदर ये प्रूफ करना है कि सर x प्लस जो 1/, जो x है, अब यहाँ पे देखो सर जो x प्लस जो सर 1/x है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, जिस टाइम सर x पॉजिटिव है सर। हाँ, और सर यही जो चीज आप दूसरे में देख रहे हो सर, ये जो x प्लस 1/x सर ये लेस देन इक्वल टू -2 है, जिस टाइम सर x क्या है सर नेगेटिव है सर। हाँ, तो भैया ये चीज देखो भैया, रिजल्ट याद रखना कि अगर एक कोई पॉजिटिव नंबर है उसी को उसी के रेसिप्रोकल के साथ आप ऐड करोगे तो रिजल्ट 2 या 2 से बड़ा आएगा। अगर कोई नंबर है उसी के रेसिप्रोकल के साथ ऐड करोगे तो लेस देन इक्वल टू -2 आएगा। अगर सर x पॉजिटिव है तो ऊपर वाला सीन हो रहा है, और अगर x नेगेटिव है तो नीचे वाला सीन हो रहा है। तो आइए भैया इसको प्रूफ करते हैं। तो देखिए सर इसका प्रूफ क्या है, अगर इसका प्रूफ को भैया थोड़ा ध्यान से आप करने का अगर प्रयास करो तो भैया आपको सबसे पहले आएगा मजा। अब देखिए सर यहाँ पे प्रूफ क्या है, मैंने कहा मानिए सर कोई नंबर ले लेते हैं पॉजिटिव, मतलब चाहे लिखो x बिलोंग्स टू r प्लस, चाहे लिखो x ग्रेटर देन 0, दोनों का मतलब बेटा सेम होता है। तो भैया अगर x पॉजिटिव है तो आपको पता है सर दूसरा नंबर जो 1/x है वो भी क्या होगा सर पॉजिटिव होगा। तो भैया आपको पता है कि ऐसे केस में सर जो AM होता है वो ग्रेटर देन इक्वल टू GM होता है। और ब्रदर एक चीज देखिए, आप बहुत अच्छे से समझा सकते हो और समझ भी सकते हो कि सर जो AM है, AM कैसे निकलता है। मैंने कहा सर AM निकलता है x प्लस 1/x होल डिवाइडेड बाई 2, मतलब दोनों को ऐड करो और सर 2 से डिवाइड
डिवाइड करो। सर जीएम कैसे निकलता है, मैंने कहा सर दोनों को सर मल्टीप्लाई करो और सर देखिए रेज्ड पावर सर हाफ करो, है सर। और सर रेज्ड पावर क्या करो, मैंने कहा सर देखिए रेज्ड पावर सर हाफ करो, है सर। यस, अब देखो जैसे इसको सॉल्व करोगे सर, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो इतना तो ब्रदर आप देखो समझ ही सकते हो कि ये x और x सर कट के 1 होगा, 1 का रूट 1 होता है। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो सर आप समझ रहे हो सर x प्लस 1/x सर देखिए ग्रेटर देन इक्वल टू आएगा। लेकिन प्रभु ये हुआ कब है, जब सर x क्या है, पॉजिटिव है। तो ये रिजल्ट भैया ध्यान रखना है कि एक पॉजिटिव नंबर उसी के रेसिप्रोकल के साथ अगर ऐड होता है पॉजिटिव नंबर, तो सर वो ग्रेटर देन 0 होता है। अब देखिए भैया ये जो दूसरी चीज है इसमें x नेगेटिव है, मतलब सर ये दोनों नंबर नेगेटिव है, x भी नेगेटिव है और 1/x भी नेगेटिव है। तो सर जब आप इसमें देखो AMGM नहीं लगा सकते हो, इसको आप देखो रीड कैसे कर सकते हो, इसको सर देखिए आप ऐसे आप रीड कर सकते हो, दुनिया का कोई भी नंबर ले लो, ठीक है भाई, अगर वो नेगेटिव है उसी के रेसिप्रोकल के साथ ऐड हो तो वो हमेशा होगा लेस देन इक्वल टू -2, प्रोवाइडेड जो भी नंबर है चाहे वो x हो, चाहे वो मतलब कि चाहे वो x हो चाहे वो t हो, ठीक है भाई, ये हमेशा वैलिड है। अब देखो सर इसको प्रूफ कैसे करेंगे, हमें ऑलरेडी बेटा पता है कि जो x प्लस जो सर 1/x होता है, आपको ऑलरेडी पता है सर जो x प्लस 1/x होता है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होता है अगर सर x पॉजिटिव हो। ये सर देखिए ऑलरेडी बेटा हमने प्रूफ किया है, ऑलरेडी प्रूवन, ठीक है भैया, ऑलरेडी प्रूव्ड। ये चीज हमें भैया पीछे वाले में हमने पीछे वाले पेज में देखिए कर दिया है कि सर x प्लस 1/x जो ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होता है। अगर बेटा मैं दोनों साइड यहीं पे बेटा अगर माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं, अगर मैं ऐसा कुछ बोल दूं कि सर मल्टीप्लाई बोथ साइड्स, ठीक है भाई, मल्टीप्लाई बोथ साइड, ध्यान से देखिएगा भैया, अगर मैं ऐसा कुछ कर दूं सर मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाई -1, है सर, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाई -1, अगर भैया दोनों साइड्स को मैं -1 से ब्रदर अगर मल्टीप्लाई करूं तो देखिए क्या होगा, मैंने कहा सर यहाँ आ जाएगा -x और सर यहाँ कितना आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा -1/x और सर ये हो जाएगा लेस देन इक्वल टू -2, क्योंकि आपको शुरू में ही सिखाया है कि माइनस से मल्टीप्लाई कराएगा तो साइन भी पलटाएगा। अब ब्रदर यहाँ पे देखो सर अगर x सर यहाँ पे पॉजिटिव है तो आप समझ रहे हो सर तो -x जो है वो क्या होगा सर, नेगेटिव है होगा, क्योंकि अगर x पॉजिटिव है तो ऑब्वियसली सर -x क्या होगा, नेगेटिव होगा। अब देखो भैया इसको देखो हम लोग सर कैसे करेंगे, सर कैसे करेंगे, मैंने कहा सर अगर हम लोग -x को सर हम लोग देखो t एज्यूम कर लेते हैं, अगर सर -x को सर हम लोग अगर t एज्यूम कर लेते हैं तो यही चीज सर देखिए हमको ऐसे दिखेगी, यहाँ पे दिखेगी t, यहाँ पे दिखेगी सर 1/t, सर ये हो जाएगा लेस देन इक्वल टू -2 और सर ये t हो जाएगा लेस देन 0। और देखिए ब्रदर यही चीज हमें देखो प्रूफ करनी थी कि सर अगर कोई नेगेटिव नंबर है, अगर कोई नेगेटिव नंबर है तो उसका उसके रेसिप्रोकल के साथ जो भी सम होता है वो लेस देन इक्वल टू -2 होता है। और आखिरी में देखो आप लिख सकते हो जो बचपन से लिखते आए हो, जिसे क्या बोला जाता है सर, हैंस प्रूफ होते सर, यस बेटा, लव यू सर, लव यू टू बेटा। तो देखिए बहुत ही भैया इजी सी चीज है सर। हाँ अब भैया इसके बाद अगर चीजों को अगर हम लोग देखें, अब देखो सर इसी का थोड़ा एप्लीकेशन बढ़ाते हैं, जब एक से ज्यादा बार AMGM इनइक्वालिटी लग सकती है, ठीक है भाई। तो देखो भैया यहाँ पे आपको समझ में आ रहा है कि सर हम समझ में तो नहीं आ रहा है, तो देखो टाइप नंबर 2 क्या है सर, मोर देन 1 टाइम्स, एक से ज्यादा बार भाई साहब आपकी AGH इनइक्वालिटी। AGH इनइक्वालिटी का मतलब क्या होता है, मैंने कहा सर AGH इनइक्वालिटी का मतलब होता है सर AMGM HM इनइक्वालिटी। तो देखो सर ऐसा हो सकता है कि सर एक से ज्यादा बार, ठीक है भाई, AMGM HM इनइक्वालिटी लग जाए, होते सर, बिल्कुल सही बेटा, लव यू सर, बिल्कुल सही बेटा। अब देखो सर इसको कैसे करेंगे, अब देखो भैया AMGM इनइक्वालिटी की जो सबसे बड़ी पहचान है वो ये है कि सर नंबर्स जो है वो पॉजिटिव होने चाहिए। नंबर्स क्या होने चाहिए सर, पॉजिटिव होने चाहिए। अब देखिए नंबर्स अगर पॉजिटिव हैं तो पहले सर XY अगर पॉजिटिव नंबर दिए हैं तो इनके बीच में सर AM ग्रेटर देन इक्वल टू GM लगाओ, तो सर आप समझ रहे हो ये आ जाएगा सर x प्लस वाई बाई 2 ग्रेटर देन इक्वल टू, ये आ जाएगा सर XY की पावर हाफ। अब ये जैसे आप इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो x प्लस वाई आ जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू आ जाएगा भाईजान, ये आ जाएगा देखो सर 2√xy है सर, हाँ 2√xy। अब देखिए सर ये जो सीन है ये वाला सर देखिए सीन सर x और y के बीच का है। अगर सर यही चीज सर ऐसी कोई चीज सर अगर हम y और z में करते हैं, क्योंकि सर सिर्फ XY पॉजिटिव थोड़ी ना दिए हैं, y और z भी पॉजिटिव दिए हैं, तो अगर y और z में AMGM लगाएंगे तो देखो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि सिमिलरली देखिए सर और भी मैं रिजल्ट लिख सकता हूँ सर, सिमिलरली और भी सर रिजल्ट क्या है, मैंने कहा सर अगर y और z में लगाओगे तो सर देखिए y प्लस z ग्रेटर देन इक्वल टू आ जाएगा 2√yz है सर, हाँ। और भी अगर xz में लगाओगे तो देखो सर x प्लस z ग्रेटर देन इक्वल टू आ जाएगा सर, ये आ जाएगा 2√xz
है सर, हाँ 2√xz। ओके सर, बिल्कुल सही बेटा। अब देखो भैया हम लोग को क्या करना है, मैंने कहा सर अब ऐसा करो सर, इन तीनों को ब्रदर आप जरा सर मल्टीप्लाई कर दो। अब सर इन तीनों को सर हमें क्या करना है सर, इन तीनों को देखिए ब्रदर हमें मल्टीप्लाई करना है। अब देखिए सर जैसे सर इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, देखो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, जो बड़े वाले हैं उन्हें आपस में मल्टीप्लाई करो। बड़े वाले कौन है सर, लेफ्ट वाले। तो जब भी ये तीनों बड़े वालों को मल्टीप्लाई करोगे मतलब सर x प्लस वाई इंटू कितना आ जाएगा सर, ये आ जाएगा y प्लस जेड इंटू कितना आ जाएगा सर, मैंने कहा सर इंटू आ जाएगा सर देखिएगा x प्लस जेड, और ये सर बड़ा ही रहेगा। जब तीन बड़े मल्टीप्लाई होंगे तो बड़े ही रहेंगे, तीन छोटे मल्टीप्लाई होंगे तो छोटे ही रहेंगे। तो ये जब छोटे वाले आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो ध्यान देना 2 2 2 2 तीन बार मल्टीप्लाई होगा तो सर 8 आएगा सर। ये रूट एक्स जो है जब रूट एक्स से इससे मल्टीप्लाई होगा तो एक्स आएगा। सिमिलरली भाई साहब यहाँ पे जो रूट वाई है जब वो रूट वाई से मल्टीप्लाई होगा तो सर देखो वाई आएगा। सर ये जो रूट जेड सर जब रूट जेड से मल्टीप्लाई होगा तब सर देखिए यहाँ पे सर जेड आएगा, है सर। तो देखिए भैया इसके आगे आप जो लिख सकते हो वो मैं आपको बता देता हूँ। इसके आगे भाई साहब आप लिख सकते हो हैंस प्रूव्ड, है सर। इसके आगे लिख सकते हो भाईजान देखना हैंस प्रूव्ड। अरे ओते सर, यस बेटा यस बेटा यस बेटा। तो ये भैया आपका देखिए हैंस प्रूव्ड वाली चीज आ गई है। बढ़िया सर, बहुत बढ़िया बेटा। अब ये देखिए इसके बाद देखिए ये सर टाइप नंबर 3 है, जिसको देखते ही आपको पता ही नहीं चल रहा है कि एएम जीएम कैसे लगना है, क्या लगना है। ठीक है भाई, तो देखो ये भैया एक बहुत ओपी सवाल है। ठीक है, ये भैया देखिए बहुत ओपी सवाल है। तो भैया ये सवाल जो है ये आपको दिखेगा तो सिर्फ एडवांस में दिखेगा, ये मेंस नहीं देगा, क्योंकि मेंस का पैटर्न सेट है कि वो कैसे सवाल पूछेंगे। मेंस वाले सर मैम पूछ तो ये भी सकते हैं, बहुत टैलेंटेड लोग हैं वो लोग, लेकिन भैया मेन चीज यही है कि वो लोग जो पूछेंगे हमें भैया उसी को देखो टारगेट करना है। ठीक है भाई, तो ये देखो भैया क्या है, ये सवाल आएगा तो भैया एडवांस जैसी चीज में आ सकता है। तो देखो सर अब इसमें जरा इसको करने से पहले कुछ जरा भैया बातचीत कर ली जाए, है सर। हाँ, कुछ भैया इंपॉर्टेंट जरा बातचीत कर ली जाए, कुछ भैया जरूरी बातें कर ली जाए, है सर। हाँ, आइए ब्रदर कुछ जरा जरूरी सर बातें हम लोग कर लेते हैं। सर क्या है सर जरूरी बातें, मैंने कहा सर देखिए सर जरूरी बातें ये हैं, बहुत ध्यान से सुनिए सर। देखिए जरूरी बातें ये हैं सर, क्या है सर जरूरी बातें, मैंने कहा सर देखिए जरूरी बातें कुछ ऐसी हैं, बहुत ध्यान से सुनना कि क्या है जरूरी बातें। आपको ये वाली चीज पता है कि सर देखो एम अगर कहीं पे यूज होगा तो वो ग्रेटर देन इक्वल टू जीएम होगा। मतलब सर ये हमें पता है कि जहां भी सर लेस देन इक्वल टू जिसके साथ साइन है वो सर जीएम वाला होगा, मतलब छोटा वाला। इक्वल भी हो सकता है ठीक है, लेकिन जनरली भैया छोटा वाला कौन होगा सर, जीएम होगा। सर बताइए सर बड़ा वाला कौन होगा सर, मैंने कहा सर बड़ा वाला सर देखिए एएम होगा। तो आपको ये वाली चीज पता है कि सर बड़ा वाला क्या होता है सर, एएम होता है सर। छोटा वाला क्या होता है सर, सर ये छोटा वाला सर देखिए सर जीएम होता है सर। हाँ, छोटा वाला क्या होता है सर, देखिए छोटा वाला सर देखिए जीएम होता है सर। यस बेटा, बढ़िया सर, बहुत बढ़िया बेटा। तो देखो सबसे बड़ी पहचान यही है, ध्यान देना जब भी कभी इनइक्वालिटी का सवाल आएगा कुछ प्रूफ करने के लिए तो ध्यान देना उसमें एएम जीएम एचएम ही लगेगा। फिलहाल हम लोग कैसे सवाल कर रहे हैं, फिलहाल बेटा हम लोग एएम जीएम वाले ही सवाल कर रहे हैं। तो भैया यहाँ पे जरा आप ध्यान से देखिएगा कि सर इस वाले सवाल में देखिए जो भी सर छोटा वाला है, ये देखिए छोटा वाला है, मतलब सर ये रहा होगा जीएम ही, ये सर जीएम ही तो रहा होगा। और एक और चीज कि सर एएम में तो एडिशन होता है, जीएम में सर मल्टीप्लिकेशन होता है। तो देखो मल्टीप्लिकेशन यहां भी है, मल्टीप्लिकेशन यहां भी है, परंतु जो छोटा वाला है वो भैया क्या रहा होगा, वो जीएम रहा होगा, क्योंकि जीएम में मल्टीप्लाई होता है। ठीक है ब्रदर। अब देखिए सर इसके बाद हम लोग इसको कैसे कर सकते हैं। अब आपको ये बोला गया है कि सर तीनों देखो सर ग्रेटर देन 0 है। अगर सर यहाँ पे सर तीनों जो चचा लोग हैं अगर सर ये ग्रेटर देन 0 है और साथ में सर एबीसी का सम दिया हुआ है 3, तो देखो भाई अभी मैं कुछ मेथड यहाँ पे करके दिखाऊंगा, वो गलत भी हो सकते हैं सही भी हो सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे उस मेथड को फॉलो करेंगे। तो देखो भैया यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिएगा, अगर सर मैं यहाँ पे सर एबीसी को पॉजिटिव बोलूं, बोलना क्या है पॉजिटिव, तो इसमें दिया ही हुआ है। अगर सर यहाँ पे एबीसीडी बोल रहा हूँ, एबीसी पॉजिटिव दिए हैं तो इनके बीच का जो एएम है सर वो ग्रेटर देन इक्वल टू जीएम होगा। अब सर इनके बीच का एएम क्या होगा, मैंने कहा सर a प्लस बी प्लस सी बाई 3, और यहाँ आ जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू सर ये आ जाएगा थर्ड रूट ऑफ एबीसी। अब आपको एक चीज पता है सर एबीसी का सम कितना है सर, वो तो 3 है। जैसे भैया एबीसी का सम, ये जो भैया जो एबीसी का सम आप यहाँ पे भैया इसको 3 पुट करोगे तो देखो सर 3 डिवाइडेड बाई 3 कितना होगा सर, ये होगा 1। क्यूब कर दोगे तो देखो एबीसी जो है सर वो आ जाएगा, देखिए सर वो आ जाएगा सर देखिए लेस देन इक्वल टू 1। अब एक चीज बताइए, हमने जो किया है ठीक किया है
समझे ना, a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू पुट कर दी, जो किया है ठीक किया है, ये जो भी है भैया ठीक है, परंतु इनसे वो रिजल्ट नहीं आया जो हमें चाहिए था। मतलब जो किया है ठीक किया है, पर वो रिजल्ट नहीं आ पाया जो हमें यहाँ पे प्रूव करना था। तो भैया मतलब ये चीज देखो बेकार हो गई है, ये चीज हमारे लिए बेकार हो गई है। हमें बस ये पता लग गया कि एबीसी जो है सर उसका जो प्रोडक्ट है, समझे ना, यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी को 3 पुट किया, 3/3 1 हो गया, फिर हमने क्यूब कर दिया। तो यहाँ पे भैया लिख दे रहा हूं मैं कि सर देखिए हमने जो किया वो ठीक किया, हमने जो किया वो सही है, वो सही है। ठीक है भाई, तो ऐसा देखो एएमजी में बहुत बार होता है, हम जो कर रहे होते हैं ठीक कर रहे होते हैं, लेकिन उससे आंसर नहीं आ रहा होता। तो भैया वही चीज लिख रहा हूं कि सर जो किया सही है, परंतु रिक्वायर्ड आंसर नहीं आया। परंतु रिक्वायर्ड आंसर बोलो या फिर रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन नहीं आया। परंतु क्या है सर, मैंने कहा सर परंतु ये है कि सर देखिए रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन, परंतु भाई साहब रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन नहीं जनरेट हुआ, नहीं आया बोलो या फिर नहीं जनरेट हुआ है सर, यस। परंतु रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन नहीं आया है सर, यस। परंतु सर देखो रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन नहीं आया। तो हमको ये भैया समझ में आ गया है कि सर जो हमने किया ठीक किया, लेकिन सर रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन नहीं आया, इसलिए ये सारी चीज हमारे लिए बेकार हो गई। तो ऐसा भैया एएम जीएम एचएम में बहुत बार होता है, और एएम जीएम एचएम किसी एक लेक्चर से नहीं समझ में आता है, ये सच्चाई है। परंतु हाँ धीरे धीरे जैसे मैथ्स का सिलेबस खत्म होता है चीजें भैया आने लगती हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि इसे पढ़ना छोड़ दो, इसका मतलब ये है कि आपको एक अपने अंदर उम्मीद रखनी है कि हाँ सर हमें इस वाले लेक्चर के खूब सारे शॉर्ट एग्जाम्पल्स लगाने हैं। आप बेटा किसी भी IIT जेई की किताब से, जेई मेंस एडवांस की किताब से आप इसके पीवाईक्यू कर सकते हो, या फिर वहां पे सॉल्व एग्जांपल्स, अनसॉल्व मत करना, सॉल्व करना। अगर आप किसी भी एक अच्छी किताब के अगर भैया आप सॉल्व एग्जांपल लगा लेते हो तो यकीन मानो जेई मेंस और एडवांस में अगर सवाल आता है तो आप श्योरली भैया उसको कर लोगे। ठीक है, मैं ये तो आप ही बोल रहा हूं भैया कि आप कितनी भी प्रैक्टिस कर लो, ऐसा हो सकता है कि एएम जीएम एचएम का कोई एक ऐसा सवाल आए जो भैया बहुत जिसने पढ़ा उससे भी ना हो। ऐसा हो सकता है, क्या था, हमसे ही ना हो, टीचरों से ना हो, ऐसा हो सकता है। पर हाँ जीतना वो है एएम जीएम एचएम में। ठीक है भाई, और ये भी चीज बोल रहा हूं जो टॉप 200 का बच्चा हो, क्या पता उससे भी ना हो, अगर बहुत खतरनाक आ जाए सवाल तो, जिसकी टॉप 200 रैंक आनी हो। लेकिन भाई साहब जीतता वो है जो इसके सारे शॉर्ट एग्जांपल किसी एक किताब से लगा लेता है और सारे पीवाईक्यू कर लेता है। तो भैया आपको इस श्रेणी में आना है, अगर इस श्रेणी में आ जाते हो तो समझ लो कि भैया आपका बिल्कुल हर चीज देखो एकदम मस्त चल रहा है, एकदम भाई जबरदस्त चल रहा है सर। हाँ तो सर अब ये सवाल, सर ये तो कोई रीजन नहीं हुआ कि अब हमसे नहीं हो रहा है, जो हुआ वो आया, लेकिन सर क्या हुआ हमें ये समझ में नहीं आया। हमने कहा देखो टेंशन ना लो, टेंशन ना लो, अब देखो भैया इसमें थोड़ा सीखो। मैंने कहा सर देखिए सर हमें सर जनरेट क्या करना है, हमने कहा सर देखिए हमको सर जनरेट ऐसा कुछ करना है। ठीक है भाई, हमको सर देखिए कुछ ऐसा सर जनरेट करना है जिसमें सर a का स्क्वायर हो, मतलब a 2 बार मल्टीप्लाई हो, b का क्यूब हो, मतलब b 3 बार मल्टीप्लाई हो, लेकिन सर c का स्क्वायर हो, मतलब c 2 बार मल्टीप्लाई हो। हमें कुछ ऐसा एक्सप्रेशन जनरेट करना है। तो देखो मैं देखो इसमें अकल क्या लगा रहा हूं, मैंने कहा सर abc पॉजिटिव है तो सर 2 ले लो a, ठीक है, क्योंकि a स्क्वायर चाहिए, 3 ले लो b, बहुत सही, क्योंकि b का क्यूब चाहिए, और सर 2 ले लो c, ये सारे सर पॉजिटिव ही तो होंगे। आप भैया जानते हो कि सर ये सारे क्या होंगे, सर ये सारे के सारे सर पॉजिटिव होंगे। अब एक चीज बताओ सर, जैसे सर इसमें सर हम लोग am ग्रेटर देन इक्वल टू ब्रदर अगर हम gm करते हैं, अगर ब्रदर इसमें am ग्रेटर देन इक्वल टू सर अगर हम gm करते हैं तो हम बहुत अच्छे से ये बोल सकते हैं सर, क्या बोल सकते हैं कि सर इन 7 नंबर्स का, समझ रहे हो भैया, 1 2 3 4 5 6 7, सर इन 7 नंबर के बीच में अगर मैं am gm hm am ग्रेटर देन इक्वल टू gm लगाता हूं तो सर सातों को जैसे ऐड करता हूं तो a प्लस a हो गया, सर यहाँ पे b b b हो गया, सर यहाँ पे सर c c हो गया, सर होल डिवाइडेड बाई क्या 7, क्योंकि देखो 7 नंबर्स हैं। ठीक है भाई, और यहाँ पे देखना सर यहाँ जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू, और सर जब इनको मल्टीप्लाई करोगे तो सबको एक साथ मल्टीप्लाई करोगे, तो जैसे इन सबको एक साथ मल्टीप्लाई करोगे सर देखो a का स्क्वायर आएगा, सर b का क्यूब आएगा, c का स्क्वायर आएगा, लेकिन ब्रदर देखो रेज्ड पावर क्या आएगा सर 1/7 आएगा। जनरली लोग बहुत ध्यान से सुनना सर, पावर 1/7 लिखना भूल जाते हैं। अब बताइए सर कि आगे आगे क्या किया जाए, आगे क्या किया जाए, आगे क्या किया जाए। मैंने कहा देखो भैया ये क्या है, मैंने कहा a b b b c c, मैंने कहा सर जैसे इसको आप ऐड करोगे ये आ जाएगा 2a प्लस आ जाएगा 3b प्लस आ जाएगा 2c डिवाइडेड बाई 7, और ये आ जाएगा सर देखो ग्रेटर देन इक्वल टू, मैंने कहा सर ये आ जाएगा a स्क्वायर, ये आ जाएगा b क्यूब c स्क्वायर, रेस पावर 1/7 है। तो देखो सर जैसे भी ये दोनों साइड आप यहाँ पे बेटा अगर पावर 7 कर देते हो, ठीक है भाई, आज मेरे पॉकेट में ही फोन है और मैं पता नहीं पॉकेट में हाथ डाल के पढ़ा रहा हूँ, तो जैसे कोई मैसेज आता है वाइब्रेट करता है, मैं देख लेता हूँ कि क्या हुआ। ठीक है भाई,
चलो ये सब तो ऐसी ही बातें हैं। तो यहाँ पे भैया ध्यान दीजिए, हमें ये समझ में आया कि सर देखिए सर ए स्क्वायर बी क्यूब सी स्क्वायर लेस देन इक्वल टू ये आ गया। अब बताओ सर ए प्लस बी प्लस सी की तो वैल्यू हमें भैया 3 पता है, लेकिन भाई आपको लगता होगा, पर एक मैं सच्चाई बताता हूं कि अगर ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू पता है तो भैया आप 2a 3b और 2c का सर सम नहीं बता सकते हो, इसकी वैल्यू नहीं बता सकते हो। जबकि आप जानते हो आप में से 99% बच्चे यहां से इसकी वैल्यू निकालने में निकल पड़ेंगे, लेकिन ये नहीं बता सकते हो, है सर। हाँ, तो सर क्या आप बोलना चाह रहे हो? मैंने कहा सर देखिए यहां हमने कुछ ऐसा प्रूफ कर लिया कि 2a 3b 2c रेज्ड पावर 7, सर ये डिवाइडेड बाई 7 की पावर 7, सर ये ग्रेटर देन इक्वल टू है सर ये a स्क्वायर बी क्यूब सी स्क्वायर, है सर। हाँ, अब भाईजान जरा थोड़ा और जरा ध्यान से देखिएगा। सर क्या ध्यान से देखना है? मैंने कहा देखिए ध्यान से ये देखना है सर, एबीसी का सम 3 है, तो बहुत सारे लोग इसको ऐसे लिख देते हैं, ध्यान से देखिएगा। बहुत सारे लोग क्या करते हैं सर, इस 2b को सर लिख देते हैं, क्या सॉरी 3b को लिख देते हैं सर, देखना 2b प्लस b, है सर। हाँ, अब देखिए सर अगर इसको 2b प्लस b देखोगे तो सर यहाँ पे 2a है, यहाँ पे 2b है, यहाँ पे 2c है, तो भैया इसको ऐसे लिख सकते हो ना, 2 टाइम्स a प्लस b प्लस c, बहुत सही, प्लस आ जाएगा b होल डिवाइडेड बाई आ जाएगा 7 की पावर 7, और इसकी होल पावर कितना हो जाएगा 7, ग्रेटर देन इक्वल टू आ जाएगा a स्क्वायर बी क्यूब सी स्क्वायर। मैंने तुमसे क्या बोला था, मेरा यहाँ पे मेन फर्ज ये है कि चीजें सिखाऊं, ये फर्ज नहीं है कि बस आंसर निकाल के दिखा दूं। तो भैया मैंने आपसे बोला था देखो गलत मेथड भी कराऊंगा, सही मेथड भी कराऊंगा, और वो सारे मेथड कराऊंगा जो जनरल यहाँ पे पब्लिक भैया सीख सकती है। तो देखो भैया ये हमारा मेथड 1 नहीं है सर, ये देखिए सर, ये देखिए फर्स्ट ट्राई है, और फर्स्ट ट्राई में देखो बेटा हम फेल हुए हैं, मेरी बात समझ रहे हो? फर्स्ट ट्राई में सर क्या हुआ है सर, देखिए फर्स्ट ट्राई में हम देखो सर फेल हो गए, वी फेल्ड, यस। तो भैया देखो समझे ना, मैं देखो इसका डायरेक्टली आंसर ही बता सकता था, और मैं कह सकता था देखो मैंने आंसर कर लिया बेटा, ठीक है ना। लेकिन ब्रदर मैंने आपको देखो दूसरा रास्ता चूज किया, मेहनत वाला रास्ता चूज किया, तो यही मैं तुमसे बोलता हूं हमेशा मेहनत वाला रास्ता भैया चूज करो। कि भैया मैं देखो इसका आंसर आपको डायरेक्टली बता सकता था, परंतु मैंने डायरेक्टली आंसर नहीं बताया। मैंने कहा यार मुझे पता है, क्योंकि भैया वीडियो देख रहे हैं लोग, तो लोग अगर वीडियो देख रहे हैं तो लोग ऐसा हो सकता है ऐसा मेथड करें, उनका आंसर ना वो बेचारे परेशान हो। तो देखो भैया ये थी हमारी फर्स्ट ट्राई, बहुत गंदे से सर फेल हुए। सर ये क्या है, मैंने कहा सर ये थी हमारी सेकेंड ट्राई। इसमें सर देखिए फेल होने की कगार पे, मैं आपको पहले ही बता देता हूं सर, इसमें भी देखिए हम सर फेल ही होने वाले हैं, वी ड्रास्टिकली फेल्ड। अब यहां देखो सर, कुछ लोग a प्लस बी प्लस सी को यहाँ पे देखो पुट कर सकते हैं। सर व्हाट इज a प्लस बी प्लस सी, मैंने कहा 3। जैसे भैया इसको देखो आप 3 पुट करोगे तो 3 2 जा 6 जैसे आएगा, तो देखो यहाँ पे सर क्या आने वाला है, मैंने कहा यहाँ पे सर देखिए कुछ ऐसा आएगा सर, यहाँ पे आ जाएगा सर 6 प्लस बी, सर ये आ जाएगा देखिए रेस पावर 7 होल डिवाइडेड बाई हो जाएगा 7 की पावर 7, सर ये ग्रेटर देन इक्वल टू कितना हो जाएगा, मैंने कहा a स्क्वायर बी क्यूब सी स्क्वायर, है सर। हाँ, तो भैया देखो यार ऐसा कुछ हमने देखिए सर जनरेट कर लिया है, ऐसा कुछ ब्रदर देखो हम लोगों ने देखो सर जनरेट कर लिया है। अब देखो आप में से बहुत लोग को लगेगा बी की वैल्यू निकाल के डाल दो, लेकिन बी की वैल्यू हम नहीं निकाल पाएंगे, एक जगह लिख लो। सर क्यों नहीं निकाल पाएंगे? क्योंकि देखो सर हमारे पास देखिए एक इक्वेशन 3 अननोन है भाई, अगर निकाल लेते हो तो भैया बहुत ही अच्छी बात है, जबकि आपने बचपन से पढ़ा है कि किसमें से अगर एबीसी की वैल्यू निकालनी देन यू शुड हैव 3 इक्वेशंस एंड 3 अननोन, समझे ना। अगर भैया 2 की वैल्यू निकालनी किसी 2 वेरिएबल की होती तो 2 इक्वेशन तो अननोन, 3 की निकालनी तो भैया देखो भैया उस टाइम होता है सर देखिए 3 इक्वेशन 3 अननोन। पानी पी ले जरा, तो यहां पे बी आप निकाल ही नहीं पाओगे। अब अगर बी नहीं भैया निकाल पाओगे तो भैया आप क्या करें, यहां पे सर फंस गए। इसका मतलब देखिए फिर से मैं सेम स्टेटमेंट बोल सकता हूं सर, क्या मैं सेम स्टेटमेंट बोल सकता हूं कि जो किया एकदम सही किया, कुछ भी गलत नहीं किया, समझे ना। सेम स्टेटमेंट बेटा ठीक रहा हूं सर, क्या कि सर इसमें भी सर देखो सर ट्राई 2 में भी देखिए सर जो किया मैंने बिल्कुल सही किया, परंतु रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन अभी भी जनरेट नहीं हुआ। मतलब सर ये स्टेटमेंट सर देखिए दोनों में सर कॉमन है। सर दोनों में सर कहां कॉमन है, मैंने कहा सर ये वाला स्टेटमेंट देखिए सर फर्स्ट ट्राई में भी कॉमन है, और देखिए सर ये स्टेटमेंट देखिए सर ये वाला स्टेटमेंट देखिए सर सेकंड ट्राई में भी कॉमन है। ठीक है भाई, ये वाला स्टेटमेंट देखिए सर दोनों में कॉमन है सर, ये फर्स्ट ट्राई में भी कॉमन, सेकंड ट्राई में भी कॉमन, सर हम फेल हो गए। अब देखो यार बस ये 2 मेथड है जो जनरल पब्लिक भैया करती है। अब देखो भैया क्या है मेथड का मतलब, ट्राई करते हैं। अब भैया देखो इसके भैया मैं एग्जैक्ट मेथड की तरफ आता हूं कि सर इसका देखिए एग्जैक्ट मेथड क्या होना चाहिए। ठीक है ब्रदर, आइए भैया एग्जैक्ट मेथड। तो देखो इससे भैया बहुत कुछ आपको देखो सीखने को मिलेगा, इसलिए ब्रदर यहाँ बहुत ध्यान से देखिएगा, मैं आपको बताने वाला हूं सर कि क्या आखिर मेथड होना चाहिए, सर क्या सही मेथड है। मैंने कहा आइए सर करते हैं सर इसका जल्दी से सर हम लोग थर्ड ट्राई, है सर। हाँ जल्दी से सर इसका करते हैं सर देखो थर्ड ट्राई। ठीक है भाई, हाँ आइए ब्रदर जल्दी से हम लोग इसका सर करते हैं देखो सर थर्ड ट्राई, है सर। हाँ लेट्स डू द थर्ड ट्राई, है सर। हाँ आइए ब्रदर जल्दी से हम लोग करते हैं सर देखिए थर्ड ट्राई।
बढ़िया सर, बढ़िया। अब देखिए सर यहाँ पे, सर देखिएगा सर यहाँ पे देखिए सर थर्ड ट्राई क्या है। मैंने कहा सर देखिए सर थर्ड ट्राई ये है, हम सर यहाँ पे ये तो समझ गए कि सर ए स्क्वायर जनरेट करने के लिए, ठीक है भैया, थर्ड ट्राई, ये भैया बिल्कुल सही मेथड करूंगा। अब इससे सीखना, इससे भैया इस टाइप के सारे सवाल आप कर लोगे। हमने ये सीखा कि सर ए स्क्वायर जनरेट करना है, मतलब ए वाली चीज 2 बार मल्टीप्लाई होनी चाहिए। और सर यहाँ पे सर देखिए सर बी क्यूब करना है, मतलब बी वाली चीज 3 बार होनी चाहिए। और सर यहाँ पे सर सी स्क्वायर करना है, मतलब सी वाली चीज 2 बार होनी चाहिए। लेकिन पैरेलली आपको ये समझ में आया कि सर देखो हमने सोचा कुछ ऐसा था कि ए को 2 बार ले लेते हैं, बी को 3 बार ले लेते हैं, सी को 2 बार ले लेते हैं। लेकिन सर यहाँ पे देखो सर, यहाँ पे जब ए 2a प्लस 3b प्लस 2c बना तो सर हम फंस गए। मतलब ये समझ में सर किसी तरह अगर a प्लस बी प्लस सी बन जाता तो हमारा काम हो जाता। अगर a प्लस बी प्लस सी बन जाता तो सर डायरेक्टली उसकी वैल्यू पुट कर देते। मतलब हमें सर अपनी देखो कमियां समझ में आई। हमने कहा सर हम ये तो सर बना ले रहे हैं, परंतु यहां पे हमें चाहिए a प्लस बी प्लस सी और नंबर्स को सर ऐड करना है। अब जरा एक चीज सुनिए सर, 2 नंबर्स को ए को सर 2 बार ऐसे ऐड करो जिसमें ए बन जाए। सबको पता है सर, जैसे आप यहाँ पे सर आप a/2 को ऐड करोगे तो देखो सर a बनेगा। सर b को सर 3 बार ऐड करो, मतलब b/3 ध्यान सुनना भैया, अगर b को सर मैंने 3 बार ऐड किया, b/3 को सॉरी 3 बार ऐड किया तो b बनता है। a/2 को 2 बार किया तो a बनता है। सर देखिए c/2 को सर जैसे हम 2 बार करेंगे तो देखो सर यहाँ पे c बनेगा। मतलब ब्रदर देखिए ये चीज हमको समझ में आई कि सर अगर हमें a 2 बार चाहिए तो क्यों ना a को सर ऐसे ले लें। ध्यान से सुनिएगा, ठीक है भाई, ध्यान से सुनोगे तब समझ में आएगा। अभी ये मैं कैसे सोच पा रहा हूं क्या पता तुमको ना समझ में आ रहा हूं। सिंपल से समझ लो, ये चीज जब मैं स्टूडेंट था मैं भी नहीं सोच पाता था, बहुत सारे बच्चे नहीं सोच पाते हैं, लेकिन उसके बाद सीख लेते हैं। तो भैया जल्दी से यहाँ सीखो। मैंने कहा सर नंबर्स लेते हैं a/2 फिर नंबर्स लेते हैं देखिए भैया b/3 सर b/3 है सर b/3 और सर फिर नंबर क्या लेते हैं सर, फिर नंबर लेते हैं सर देखिए सर c/2 तो देखिए ब्रदर ये चीज देखिए भैया हमें समझ में आई। सर हमें क्या समझ में आया, हमने कहा ये चीज सर समझ में आई कि सर 2 नंबर लिए a/2 सर देखिए 3 नंबर लिए b/3 और सर देखिए 2 नंबर सर देखिए लिए सर मैंने c/2 तो देखिए मुझे ये समझ में आया। ध्यान सुनना, मुझे a का स्क्वायर चाहिए था तो देखो 2 a वाली चीज मिल गई, मुझे b का क्यूब चाहिए था तो 3 देखो b वाली चीज मिल गई, और सर मुझे देखो c का क्या चाहिए था सर, c की वाली पावर चाहिए थी सर, c की पावर 2 चाहिए थी, 2 मिल गई c वाली। अब देखो इन सबकी खासियत क्या है, जब इन सबको सर ऐड करोगे ना तो देखना a/2 a आएगा, b/3 को 3 बार ऐड करोगे b आएगा, और c/2 को 2 बार ऐड करोगे तो भैया c आएगा। मतलब सर ये मुझे समझ में आ गया कि सर देखिए इसका फायदा ये हो रहा है कि सम हमें वही मिल जा रहा है जो हमें दिया हुआ है। समझ गए? तो ऐसे तोड़ना है, तो इस टाइप के सवाल भैया कर लेना। अब ये जो 7 नंबर्स में जैसे बेटा आप am ग्रेटर देन इक्वल टू सर gm लगाओगे, इन 7 नंबर्स में सर जैसे आप देखो am ग्रेटर देन इक्वल टू gm लगाओगे, देखो am क्या आएगा, मैंने कहा a/2 प्लस आएगा देखिए भैया b/3 प्लस आएगा ब्रदर b/3 प्लस आएगा b/3, इन सबका am ले रहा हूं, प्लस कितना आएगा सर, यहाँ आएगा सर c/2, यहाँ आएगा सर c/2 सर होल डिवाइडेड बाई, ध्यान से देखिएगा सर यहाँ पे आएगा होल डिवाइडेड बाई 7, क्योंकि देखो भैया 7 नंबर है। और फिर क्या आ जाएगा सर, फिर आ जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू, अब सबको मल्टीप्लाई, जब इन सबको मल्टीप्लाई करोगे तो ध्यान से देखना यहां बनेगा a स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर, जब b वाले होंगे तो होगा b क्यूब डिवाइडेड बाई सर होगा 3 का क्यूब, फिर सर कितना आएगा, मैंने कहा सर ये आएगा c स्क्वायर डिवाइडेड बाई c स्क्वायर, और ये रेस पावर कितना हो जाएगा 1/7। ठीक है भाई, अब यहां पे देखना सर जैसे इन सबको सर आप ऐड करोगे, सर इनका सम है a, इनका सम है b, इनका सम है c, ठीक है भाई, ऐसा कुछ होगा कि नहीं होगा। अब भाईजान देखो रेस पावर 7 कर दो, समझे ना, अब ये तो समझ गए सर ये तो a प्लस बी प्लस सी है। चलो भैया सॉल्व करते हैं, तो जैसे भी इसको सॉल्व करोगे यह आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 7 ग्रेटर देन इक्वल टू, यह आ जाएगा a स्क्वायर, यह आ जाएगा b क्यूब, यह आ जाएगा c स्क्वायर डिवाइडेड बाई आ जाएगा सर 2 की पावर 4, 3 की पावर 3, और सर रेस्ड पावर कितना आ जाएगा सर, देखिए रेस पावर आ जाएगा सर 1/7 है सर। हाँ समझ गए। अब इसका भैया कितना दिया है, मैंने कहा सर ये वाली चीज तो ब्रदर हम जानते हैं कि वाली चीज तो 3 दी है, तो ये हो जाएगा 3/7। सर रेस पावर कर दो 7, तो यहाँ जाएगा रेस पावर 7। यहाँ देखोगे सर रेस पावर 7 करते ही 1/7 तो बेटा गायब हो जाएगा, तो सर देखिए कुछ ऐसा दिख रहा होगा, है सर। हाँ अभी इसको जैसे भी आप देखो सर, इसको आप जैसे सर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, तो देखो जैसे भी क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे देखो एक बहुत ही प्यारा फायदा होगा क्या सर, 3 की पावर 3 और 3 की पावर 7 जब मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ आएगा 3 की पावर 10 सर, 2 की पावर 4 आएगा यहाँ पे, और नीचे क्या आएगा सर, नीचे आएगा देखो सर 7 की पावर 7 ग्रेटर देन इक्वल टू, देखोगे यहाँ आ जाएगा a स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा b क्यूब, यहाँ आ जाएगा सर देखो c स्क्वायर। तो देखो भाईजान ये समझ में आ गया कि सर देखिए अब वही बनाए जो हमको चाहिए था, मतलब सर इस टाइप का सवाल आपको करना आ गया, ये है सर हेंस प्रूव्ड।
ओ वाओ जस्ट वाओ, यही चीज देखो प्रूफ करनी थी। तो देखो भैया थर्ड ट्राई में सर हमें देखो सक्सेस मिल गई। ठीक है भाई, अब तुमको लग रहा होगा सर एग्जाम में कैसे पता चलेगा, तो भैया एग्जाम में पता चले सर इसलिए तो हम ये सारी चीज आपको पढ़ा रहे हैं, सारी चीज सोचने का तरीका बता रहे हैं कि जब कभी ऐसा इस टाइप का सवाल है, अपॉन अपॉन में चीजें हो, मल्टीप्लाई हो, तो क्यों ना सर डायरेक्टली ए ना इसको ब्रेक किया जाए। ए स्क्वायर को कैसे ब्रेक किया जाए, a/2 बी क्यूब में बी ना किया जाए, b/3 अगर यहाँ पे सी ना किया जाए, c/2 अगर यहाँ पे b की पावर 4 होता तो आप b/4 में ब्रेक करते, अगर सर यहाँ पे c की पावर 5 होता तो भैया आप c/5 में ब्रेक करते, जिसमें c/5 जब 5 बार लिखते तो ऐड करते ही c/5 को 5 बार ऐड करो तो वो c ही आएगा। मेरे ख्याल से भैया सबको क्लियर है, अगर यहां तक सब कुछ क्लियर है जल्दी बेटा कमेंट कर दो बाबा विद दिल, और जल्दी से भाई मैं ये चाहूंगा कि भाई वीडियो को पॉज करिए, खुद से ट्राई करिए। जेईई एडवांस 2011 का सवाल, एक चीज मैं आपसे जरूर देखो बोलना चाहूंगा जो पहले नहीं बोली, कि सर जब भी कभी मिनिमम या मैक्सिमम, मैं देखो मिनिमम मैक्सिमम की बात हो रही हो, और सर क्या अलजेब्रा में, किसमें भैया अलजेब्रा में, तो हमेशा ध्यान रखना कि कभी भी अगर मिनिमम मैक्सिमम की सर कोई बात अलजेब्रा में अगर कोई भैया चाचा कर रहे हैं, है सर, अगर अलजेब्रा में कोई चाचा सर मिनिमम मैक्सिमम की सर अगर बात कर रहे हैं तो भैया ये समझ लेना बहुत ही अच्छे से, सर क्या समझना है, मैंने कहा ये समझ लेना सर बहुत अच्छे से कि सर कहीं ना कहीं देखो एम जीएम एचएम इनइक्वालिटी लग रही है। एचएम तो यार साफ दिख जाएगा, जब भी कभी रेसिप्रोकल की बात होगी तो एचएम है, अगर भैया रेसिप्रोकल की बात नहीं हो रही है तो एएमजीएम ही यूज हो रहा है। तो देखो पहचान समझ लो भैया, ए का मतलब होता है सर सम, जी का मतलब क्या होगा प्रोडक्ट, और इसका मतलब होगा रेसिप्रोकल का सम। ठीक है भाई, तो देखो भैया कभी कभार कंफ्यूज तुम होगे कि एएम जीएम एचएम में से क्या लगाया जाए, तो भैया जहां पे आपको डायरेक्टली सम नजर आ रहा है तो वहां एएम है, जहां पे सर डायरेक्टली नंबर्स का सर प्रोडक्ट नजर आ रहा है वहां पे जीएम है, और जहां पे सर देखिए आपको सर रेसिप्रोकल का सम दिखाई दे रहा है सर ना, जहां पे ब्रदर देखिए आपको रेसिप्रोकल का सम दिखाई दे रहा है वहां पे सर क्या है, मैंने कहा वहां पे सर देखिए एचएम है। तो भैया एचएम कहां पे है आपको पता है सर, जीएम कहां पे है आपको पता है, और देखिए सर एएम कहां पे है ये भी आपको पता है। तो ये प्रोडक्ट, ये सम, और ये है सर रेसिप्रोकल का सम, है सर, यस बेटा। तो भैया जब भी कभी अलजेब्रा में मिनिमम मैक्सिमम की बात होगी तो यही लगेगा, और वैसे भी क्लास 11th में अलजेब्रा ही होता है, तो वैसे बहुत सारे लोग मिनिमम मैक्सिमम का सवाल आता है तो वो एओडी की तरफ जाते हैं, वो मिनिमम मैक्सिमम का कंसेप्ट की तरफ जाते हैं। तो वो कब लगेगा, कैसे लगेगा, जब आप एओडी पढ़ोगे एप्लीकेशन डेरिवेटिव, तो उसके बाद बेटा वो चीज क्लियर हो जाएगी। लेकिन फिलहाल भैया ध्यान रखना, जैसे कि ये सवाल, अब जैसे भैया देखो सम ऑफ रियल नंबर्स दिया गया, उसकी मिनिमम वैल्यू निकालनी है। ठीक है भाई, अब आपको ये समझना चाहिए सर डायरेक्ट सम की बात हो रही है, मतलब एएम की बात हो रही होगी। अब यहाँ पे देखो भैया, ये देखिए आपको नंबर दिए गए हैं, ठीक है, इनके भैया मिनिमम वैल्यू बतानी है सम की। अब यहाँ पे भैया बहुत ध्यान से देखिएगा सर, यहाँ पे जो ए है सर, ए क्या है, मैंने कहा सर देखिए ए है सर पॉजिटिव, है सर ना, ए क्या है सर, ए देखिए है पॉजिटिव। अब ये यहाँ पे देखिए सर नंबर्स क्या है, ए की पावर -5, ए की पावर -4, 3 इंटू ए की पावर -3, ये 1 8, और ये आ गया ए की पावर 10। ठीक है भाई, अब देखो भैया हमें देखो कोशिश क्या करनी होती है, कोशिश ब्रदर ये करनी होती है, अब देखो भैया कुछ चीजें समझ लो ना, थोड़ा बाबा का ज्ञान ले लो। अब देखो कोशिश ये करनी होती है कि जब भैया आप एम ग्रेटर देन इक्वल टू जीएम लगा रहे हो, यहाँ एम जीएम ही लगेगा, क्यों लगेगा, क्योंकि भैया आप समझ रहे हो, क्योंकि सम डायरेक्टली पूछा गया तो एम जीएम यूज होगा। तो देखो भैया यहाँ पे सर देखो ऐसे मल्टीप्लाई करना कि एक कांस्टेंट आ जाए, इंडिपेंडेंट ऑफ वेरिएबल आ जाए, मतलब यहाँ पे एक देखो कांस्टेंट क्वांटिटी आनी चाहिए, हमेशा बेटा ट्राई ये करना है। ठीक भाई, हमेशा यू हैव टू ट्राई कि सर एक देखिए कांस्टेंट सर देखिए क्वांटिटी आए, ब्रदर यू हैव टू ट्राई दिस कि हमेशा जीएम में ऐसे प्रोडक्ट हो जाए कि सब कुछ कट जाए, बस एक नंबर दिख रहा हो। ठीक है भाई, तो देखो भैया हमेशा यही ट्राई करना है। अब देखो सीख रहे हो तो ये बिल्कुल मत सोचना है तुम्हें कैसे पता चलेगा, पता चले इसलिए वाला लेक्चर लिया जा रहा है, धीरे धीरे भैया सीख जाओगे। ठीक है भाई, सुना ना, करत करत अभ्यास ही जड़मत होत सुजान। तो देखो भैया यहाँ पे बस मैं ये बोलना चाहता हूं सर, जो एम है सर ये क्या है, मैंने कहा सर ये ग्रेटर देन इक्वल टू सर ये जीएम है सर जो एम है सर वो ग्रेटर देन इक्वल टू सर क्या है, वो देखो जीएम है। ठीक है भाई, ग्रेटर देन इक्वल टू सर देखो जीएम है, और देखो कोशिश ये करनी होती है, कोशिश क्या करनी होती है कि सर इस प्रकार प्रोडक्ट किया जाए, समझे ना, कोशिश ये होती है जब भी कभी मिनिमम और मैक्सिमम का सवाल आएगा तो सर इस प्रकार इस तरीके से इस प्रकार प्रोडक्ट किया जाए, इस प्रकार भैया प्रोडक्ट करना है, इस प्रकार प्रोडक्ट किया जाए। कैसे सर प्रोडक्ट किया जाए, सर इस प्रकार सर प्रोडक्ट किया जाए कि ये कांस्टेंट क्वांटिटी है, सब कुछ कट जाए, और ये सर क्या है, मैंने कहा सर ये कांस्टेंट आए। इस प्रकार सर प्रोडक्ट करना है
जिसमें कि सर ये देखिए कांस्टेंट है सर। तो ब्रदर देखिए चीजें आपको समझ में आ रही होंगी, फिर से लिख दे रहा हूं सर। इस प्रकार आपको प्रोडक्ट करना है कि यहां पे सर कांस्टेंट आ जाए, तो सर ये हमेशा रहने वाली है सर मिनिमम मैक्सिमम वाली चीज की अप्रोच है सर। यस, मिनिमम मैक्सिमम जब भी कभी अलजेब्रा में पूछा जाएगा तो सर ये है देखिए मिनिमम मैक्सिमम की अप्रोच। धीरे धीरे देखो सीखोगे। मैं तुम्हें देखो शुरू से देखो, मैं झूठ नहीं बोलता कि मैं ऐसे बोलूं कि नहीं मेरे लेक्चर के बाद आप बड़े हीरो हो जाओगे, ये हो जाओगे, वो हो जाओगे। हाँ हीरो हो जाओगे, लेकिन मिनिमम मैक्सिमम भैया कोई सर्वशक्तिमान नहीं बन सकता। अभी जो हमारा स्टेटस है उसके हिसाब से नहीं बन सकते। हाँ, लेकिन जितना मैंने करने को बोला है, खूब सारे सॉल्ट एग्जांपल्स लगा लो, सारे पीवाईक्यूज लगा डालो जेईई मेंस और एडवांस के जो इससे पूछे गए, उसके बाद भैया सर्वशक्तिमान तब भी नहीं बनोगे, तब तुम बनोगे शक्तिमान। और इस वाली चीज में शक्तिमान बनने में ही भलाई है। सुना है ना यार, मैंने हमेशा बोला है कि भैया जिस टाइम बहुत ही खतरनाक बॉलर आ रहा है तो उस टाइम आराम से खेल लो ना यार। जरूरत नहीं कि छक्का मारना, वो आराम से भैया देगा कि यॉर्कर बॉल बोल्ड हो जाओगे। तो खतरनाक बॉलर में आराम से खेल लो। जब कोई वीक बॉल है उसमें छक्का लगा दो, तो ये थोड़ा खतरनाक भैया बॉलर है, तो इस बॉलर से थोड़ा डरना भैया। ये जसप्रीत बुमराह है, ज्यादा हीरो नहीं बनना इनके सामने, समझ रहे हो। हाँ, लेकिन शक्तिमान बन सकते हो और बन जाओगे, क्योंकि इससे जो सवाल पूछा जाता है जेईई मेंस एडवांस वो इजी पूछा जाता है। तुम लोग क्या करोगे, बहुत खतरनाक सवाल उठाओगे, वो नहीं होगा, तुम लोग भैया पढ़ना छोड़ दोगे, तुम्हें लगेगा तुमसे हो नहीं सकता। जबकि जेईई मेंस और एडवांस में बेटा इसके इजी सवाल आते हैं, टफ सवाल नहीं आते हैं। इसलिए भैया लेक्चर एंड तक देखो। अब देखिए सर यहाँ पे सर मिनिमम मैक्सिमम की सर देखिए हमको सर देखिए अप्रोच सर समझ में आ गई कि सर ये कुछ होता है सर। यस बेटा, लव यू सर, बिल्कुल सही बेटा। अब देखिए भैया जो इसके बाद की जो चीज है सर, इसके बाद की क्या चीज है, मैंने कहा सर देखिए इसकी बाद की चीज है ये वाला सवाल। अब आपको क्या करना है सर, देखिए इसकी सर आपको मिनिमम वैल्यू निकालनी है सर। किसकी, मैंने कहा सर इसके सम की। सम का मतलब समझ गए सर। अब यहाँ पे चाहे कुछ भी हो जाए सर, यहाँ पे देखिए सर, यहाँ पे लगना क्या है, मैंने कहा सर देखिए सर, यहाँ पे देखिए सर, यहाँ पे लगना है सर एम जीएम है सर। यस बेटा, ओते सर, बिल्कुल सही बेटा, ठीक है भाई। अब यहाँ पे भैया ध्यान दीजिएगा, मैंने कहा सर क्या करना है, मैंने कहा सर देखिए मुझे करना है सर एम ग्रेटर देन इक्वल टू जीएम यूज करना है। और भैया ऐसा मत करना कि आपने इसका डायरेक्टली सम कर दिया। चलो फिर से मैं इसमें आपको ट्राई करके चीजें दिखाता हूं, आ जाओ भाईजान। अब मैंने कहा सर ऐसा करो, ए अगर सर पॉजिटिव है तो ये सारे नंबर पॉजिटिव है। पहला नंबर है सर ए की पावर -5 जो कि पॉजिटिव है। दूसरा है सर ए की पावर -4। तीसरा है सर देखिए 3 इंटू ए की पावर -3। सर चौथा है 1। पांचवा है ए की पावर 8 और छठवा क्या है सर ए की पावर 10 है सर। यस बेटा, ओते सर, बिल्कुल सही बेटा, बढ़िया सर, बहुत बढ़िया बेटा। अब देखो भैया अगर आपने सबको ऐड करा तो इन सबको भैया जैसे ऐड किया तो कितने नंबर है, 1 2 3 4 5 6। जैसे ऐड किया भैया देखो इन 6 नंबर का भी ऐड किया तो ऊपर आ जाएगा सम सबका, डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा 6। अब जैसे सबका प्रोडक्ट करोगे देखो क्या आएगा, ए की पावर -9, 3 इंटू ए की पावर -12, ठीक है भाई, ए की पावर -12 इंटू 1 और यहाँ आ गया ए की पावर 18 और रेस पावर आ गया 1/6। तो देखो यहाँ पे सर देखो सब कुछ कटा नहीं, यहाँ पे ए की पावर 6 बच गया। अब बताओ यार जैसे आप इसको क्रॉस रोज मल्टीप्लाई करोगे तो सम आ जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 6 इंटू 3 इंटू ए की पावर 6 की पावर 1/6, मतलब आ जाएगा 6 इंटू 3 की पावर 1/6 इंटू ए। अब यहाँ आपको कहीं ऑप्शन ही नहीं दिख रहा होगा, बात समझ रहे हो। तो देखो भैया सिंपल चीज, अभी आप वीडियो पॉज करो, चेक करो, जब आप इन 6 नंबर का जो ऊपर दिए हुए इनका अगर एम जीएम भैया निकालते हो तो दिक्कत क्या है सर, आरएचएस में जो पंगा आ रहा है कि सर यहाँ पे सारी पावर्स कट नहीं रही हैं, जबकि साफ अप्रोच बताया हुआ है कि अगर एम जीएम निकालना है तो भैया क्या है इस प्रकार प्रोडक्ट किया जाए कि सारी पावर्स कट जाए, यहाँ पे कोई कांस्टेंट आ जाए। ठीक है भाई, यहाँ पे क्या आ जाए सर, यहाँ पे कोई देखो कांस्टेंट आ जाए। जबकि ब्रदर आपको ये वाली चीज पता है कि सर यहाँ पे तो सर चीजें ए पे डिपेंड हो रही है। हाँ ठीक है, ए कांस्टेंट हो सकता है, परंतु प्रभु टेंशन क्या है, मैंने कहा सर टेंशन ये है कि सर इसका अगर आंसर देखोगे तो इंटीजर टाइप है, ऐसे भी सोच सकते हो, आंसर तो इंटीजर टाइप है तो ए पे डिपेंडेंट नहीं है, तो ए क्यों बच रहा है। इसका मतलब एम जीएम ऐसे नहीं लगाना है, किसी और तरीके से लगाना है, जैसे कि मैंने इसके पिछले वाले सवाल में करके दिखाया था, है सर। हाँ, यहाँ पे सर देखिए हमें सम दिया था, इसलिए भैया हमें सम की तरफ दौड़ना था। अब वहां कुछ सम तो दिया नहीं है, समी की सर मिनिमम वैल्यू बतानी है। बात समझ, सुनते रहना भाई, सुनते रहना, चीजें क्लियर होंगी, अभी नहीं क्लियर होंगी, आखिरी तक क्लियर होंगी। तो भैया यहाँ पे जैसे आप देखोगे तो मैंने कहा सर यहाँ पे सर सम तो दिया नहीं है, अगर सम दिया होता तब तो कोई टेंशन नहीं होती, सम ही निकालना है और भी उसकी मिनिमम वैल्यू निकालनी है। तो देखो मैं इसमें देखो कैसे खेलूंगा। सर कैसे खेलोगे, मैंने कहा सर देखो पहला लिखो ए की पावर -5, ध्यान से देखिएगा, दूसरा लिखो ए की पावर -4। अब इनको देखो तीन जो दिए ना, 3 इंटू ए की पावर -3, इसको सर 3 में ब्रेक करो, ए की पावर -3, ए की पावर -3, ए की पावर -3, फिर आ जाएगा सर 1, फिर आ जाएगा सर ए की पावर 8 और फिर कितना आ जाएगा सर, फिर आ जाएगा देखिए सर ए की पावर 10। अब देखो सर ब्रेक करने के बाद देखिए फायदा क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 है सर। हाँ,
ओते सर बिल्कुल सही सर। देखिए सर ये कितने, अरे यार 7 का ये है सर 8, कितने नंबर है सर, ये है देखिए सर 8 नंबर है सर। हाँ अब ब्रदर यहाँ पे जरा ध्यान से देखिएगा, ध्यान से। यस मैंने कहा सर पहली चीज ये 8 नंबर है, आठों पॉजिटिव है। अब जब भी इन आठों का सम करोगे देखो क्या मिलेगा, a की पावर -5 प्लस a की पावर -4, देखो 8 नंबर का सम हो रहा है सर। a की पावर -3, a की पावर -3, a की पावर -3, ठीक है 3 बार आ गया ना, +1 प्लस a की पावर 8 प्लस a की पावर 10 डिवाइडेड बाई कितना 8, ये सर इनका निकल आया सर am है सर। ये सर क्या निकला है, मैंने कहा ये सर देखिए इनका निकल आया सर देखो am है सर। ये सर इनका क्या निकल आया सर, ये इनका निकल आया सर am। अब ये आ जाएगा सर ग्रेटर देन इक्वल टू। अब जैसे भी ये सबका आप देखो सर प्रोडक्ट करोगे तो सबका ऐसे प्रोडक्ट करोगे देखो क्या होने वाला है, मैंने कहा प्रोडक्ट करो a की पावर 10 a की पावर 18 और यहाँ देखोगे सर तो सर जैसे इन सबका प्रोडक्ट करोगे, अब ये कर लेना, जब इन सब 1 की तो कोई ज्यादा इज्जत है नहीं, जैसे सर इन सबका प्रोडक्ट करोगे तो प्रोडक्ट करते ही सर क्या होगा देखना सर, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बचेगा सर 1, समझ रहे हो, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बचेगा 1 और रेस पावर कितनी होगी सर, ये होगी 1/8, समझ गया भाई। आप जीएम सबका प्रोडक्ट करके देख लो, जीएम निकाला है वो। अब देखो भाई जब इसका सम करोगे तो देखो यार सम वही आएगा, क्या आएगा a की पावर -5 प्लस a की पावर -4, ये तीनों जैसे ऐड होंगे तो आएगा 3 इंटू a की पावर -3, मतलब जब इसका सम करोगे तो वही आ रहा होगा जो इसका आ रहा है, करके देख लो। तो देखिए भाईजान ये वाली चीज देखिए आपको सर कैसी दिख रही होगी, मैंने कहा सर ये वाली चीज देखिए सर हमको कुछ ऐसी दिख रही होगी कि यहाँ पे क्या होगा, मैंने कहा यहाँ पे होगा सम डिवाइडेड बाई क्या होगा 8 ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा 1। तो सर जैसे हम यहाँ पे सम देखेंगे तो सम आ जाएगा 8 या 8 से बड़ा, लेकिन आपको पता है कि सर सम की मिनिमम वैल्यू चाहिए। अब सम या तो सर 8 आता है या 8 से बड़ा आता है, तो मेरे ख्याल से सर इसकी मिनिमम वैल्यू अगर कोई सम की पूछेगा तो 8 या 8 से बढ़ेगा मतलब क्या सर, सर सबसे छोटी वैल्यू इसकी क्या होगी, मैंने कहा सर देखिए इसकी सर सबसे छोटी वैल्यू होगी सर 8 है सर। यस सबसे सर छोटी वैल्यू होगी 8, क्योंकि मैंने क्या बोला सर सम 8 या 8 से बड़ा है, मतलब सबसे छोटी वैल्यू इसकी 8 है। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, ठीक है भाई। तो देखो भैया ये वाला सवाल अगर आपने खुद से किया था जो कि मुश्किल है कोई बात नहीं, तो भैया आप कमेंट कर सकते हो एडवांस विद दिल। अगर भैया अगर मेरे बताने के बाद समझ में आया, थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस आया, तो भैया कमेंट करना आपको जेबीके विद 2 दिल। और भैया थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस के लिए बेटा यहाँ पे हम लोग देखो पढ़ रहे हैं सर। यस बेटा लव यू सर, लव यू टू बेटा। तो भैया यहाँ पे जरा थोड़ा सा और जरा ध्यान दीजिएगा है सर, मैं इसका आंसर चेक कर लूँ। हाँ बेटा 8 ही आ रहा है इसका सम है सर, हाँ बिल्कुल सही आंसर है हमारा। अब देखिए भैया इसके बाद जो नेक्स्ट सवाल है ये कोई भैया पीवाईक्यू नहीं है, एक बार खुद से ट्राई करिए। आपसे ये बोला गया है फिर से कि सर ए बी सी पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं सच दैट इनका सम है 1। तो सर आपको सर यहाँ पे देखिए मिनिमम वैल्यू निकालनी है। सर किसकी मिनिमम वैल्यू निकालनी, मैंने कहा सर देखिए इसकी सर मिनिमम वैल्यू निकालनी है सर। हाँ होते सर बिल्कुल बढ़िया सर बढ़िया। अब देखो बहुत लोग इसे देख के गुमराह हो जाएंगे, सोचेंगे कि यार ये इसमें एचएम है सर, इसमें एचएम है। बहुत सारे लोग ऐसे भी गुमराह होते हैं कि भैया ये तो एचएम है क्योंकि रेसिप्रोकल है। भैया ध्यान देना रेसिप्रोकल का मतलब होता है 1/a 1/b 1/c। यहाँ पे तो देखो प्रोडक्ट करके कुछ करा गया है, मतलब सर कुछ तो गड़बड़ है दिया। तो मैंने कहा भैया थोड़ा इसे सिंप्लीफाई करो, तो जैसे भैया सिंप्लीफाई करोगे तो एलसीएम आएगा ABC, ऊपर भैया कितना बन जाएगा, मैंने कहा सर ऊपर बन जाएगा सर देखना a + b + c है सर। हाँ ऊपर बन जाएगा सर देखो a + b + c। अब व्हाट इज a + b + c, मैंने कहा सर a + b + c है 1, मतलब सर ये आ जाएगा देखो 1/ABC है सर। हाँ मतलब सर ये तो प्रोडक्ट है, ये तो प्रोडक्ट का रेसिप्रोकल है, मतलब इन शॉर्ट जीएम से इसका कुछ लेना देना है, जीएम का क्या पता रेसिप्रोकल ले लिया हो। सुनते रहो मेरी बकवास, ठीक है भाई। तो देखो ये सर देखिए हमारे लिए सर देखिए ये सर रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन है, इसको बोलता हूं R। मतलब सर हमें निकालना क्या है, मैंने कहा सर हमको निकालना है यहाँ पे सर R की सर देखो मिनिमम वैल्यू है सर। R की देखिए सर हमें निकालनी है मिनिमम वैल्यू है सर। यस R की हमें क्या निकालनी है सर, R की सर हमको निकालनी है सर देखो मिनिमम वैल्यू। सही बात है ना यार। तो देखा भैया सवाल का पहले पोस्टमार्टम कर दो, ऐसा नहीं कि डायरेक्टली उठा के ले गए, नहीं पहले पोस्टमार्टम कर दो सवाल का। अब देखिए सर यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, मैंने कहा सर तीनों पॉजिटिव रियल नंबर्स दिए हैं, तो सर अगर ABC पॉजिटिव है तो हमको एक चीज तो सर पता है क्या, मैंने कहा सर इनके बीच का जो AM है वो सर क्या होगा, मैंने कहा ग्रेटर देन इक्वल टू GM होगा। ओ वाओ जस्ट वो ग्रेटर देन इक्वल टू GM होगा, अरे यही तो होगा। तो सर ये ABC का क्या लिया, हमने कहा सर ये ABC का सर देखिए यहाँ पे मैंने सर ABC का लिया है सर देखो AM है, ABC का क्या लिया है सर, ABC का सर लिया है देखो AM। और यहाँ पे सर देखोगे तो सर यहाँ पे ABC का क्या लिया है सर, ये ABC का लिया है सर मैंने देखो GM।
अब ये यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखिएगा, क्या व्हाट इज a प्लस बी प्लस सी, मैंने कहा 1, यहाँ कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा सर 1/3। अब यहाँ कितना आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा सर देखिए ए बी सी की रेस पावर कितना आ जाएगा सर, ये आ जाएगा 1/3। अब देखिए भैया जैसे भैया इसका रेसिप्रोकल लोगे, चलो क्यूब ले लो, क्यूब ले लो, रेसिप्रोकल क्यों लेना। तो ब्रदर जैसे क्यूब लोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1/27 ग्रेटर देन इक्वल टू आ जाएगा ए बी सी। अब भाई इसका रेसिप्रोकल ले लो, तो भैया शुरू से सिखाया कि जैसे रेसिप्रोकल लेगा तो देखो साइन भी तो पलटाएगा, जैसे रेसिप्रोकल लाएगा साइन भी तो पलटाएगा। तो जैसे भैया इसका रेसिप्रोकल लिया तो देखो भाई साइन भी पलटा दिया। अब ब्रदर इसके बारे में क्या बताऊं ये तो आर है, ये तो रिक्वायर्ड है, देखो ना ये आर ही तो है, ये रिक्वायर्ड ही तो है। तो भैया देखो हमें ये समझ में आ गया कि सर जो रिक्वायर्ड है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1/27 है, जैसा ब्रदर आप यहाँ पे देख पा रहे, अरे यार 27 है सॉरी, जो रिक्वायर्ड है सर वो ग्रेटर देन इक्वल टू कितना है सर, वो 27 है। अब रिक्वायर्ड की सर हमें चाहिए मिनिमम वैल्यू, तो देखो भैया आर 27 या 27 से बड़ा है तो सर सबसे छोटी वैल्यू क्या होगी, 27 होगी ना, क्योंकि रिक्वायर्ड सर 27 या 27 से सर बड़ा है, 27 या 27 से बड़ा है। एंड दिस इज द आंसर। ओते सर, यस बेटा, बढ़िया सर, बहुत बढ़िया बेटा, लव यू सर, लव यू टू बेटा। अब भैया इसके बाद देखिए भैया अगर ये वाला सवाल भैया खुद से किया था तो भैया वही अपने कोड तो जिंदाबाद, खुद से किया था तो आपको भैया कमेंट करना है सर बाबा विद अ दिल। अगर मेरे समझाने के बाद समझ में आया तो भैया आपको क्या कमेंट करना है सर, हमें सर कमेंट करना है सर बाबा विद 2 दिल, है सर, हाँ तब भैया कमेंट करना है, देखिए सर बाबा विद 2 दिल। बढ़िया सर, बहुत बढ़िया बेटा, जय बाबा की सर, जय बाबा की बेटा। अब देखिए सर इसके बाद आते हैं सर, देखिए ये सवाल कौन सा है, मैंने कहा सर ये वाला सवाल है सर जेईई मेंस 2020 का। अब देखो इसमें आपको दिया है कि एक फंक्शन आर से आर, इसका मतलब अभी इग्नोर करो, अच्छा फंक्शन तो पढ़ ही लिया है यार आप लोगों ने, संजीवनी में तो पढ़ा ही दिया है। तो अगर भी अब फंक्शन आर से आर दिया गया है और ये बोला गया है कि सर एक्स रियल नंबर है, ऑब्वियसली ये एक्स होता है, ये वाई होता है, तो एक्स रियल नंबर हमें पता है। अब ये बोला गया है कि सर ये जो 3 जो नंबर है, पहला दूसरा और तीसरा, ये सर किसमें सर एपी में है। तो देखिए सर आपको मिनिमम वैल्यू किसकी बतानी है, मैंने कहा सर देखिए हमको सर मिनिमम वैल्यू बतानी है सर एफ एक्स की, है सर, यस बेटा, लव यू सर, बहुत ज़्यादा लव यू बेटा, ठीक है भाई, इसकी मिनिमम वैल्यू बतानी है। तो देखो भैया शुरू से, अच्छा पहले वीडियो पॉज करिए, खुद से ट्राई करिए, फिर आ जाएगी मेरी बारी, थोड़ा बहुत आपका कॉन्फिडेंस जरूर हम अप करेंगे, टेंशन मत लीजिएगा। चलो भाई मेरी बारी आ गई। अब देखो सर अगर सर ये 3 चीजें जो आपको दिख रही हैं, अगर सर ये एपी में है तो इसका मतलब क्या है, मैंने कहा सर आपने शुरू में ही बताया था कि 2 टाइम्स जो बीच वाला है, 2 टाइम्स बीच वाला इक्वल टू क्या होगा सर, मैंने कहा सर ये होगा सर सम ऑफ कोने वाला, तो 2 की पावर 1 प्लस एक्स, फिर आ जाएगा 2 की पावर 1 माइनस एक्स, ये पहला नंबर है। तो दूसरा नंबर क्या है सर, 3 की पावर एक्स प्लस आ जाएगा 3 की पावर माइनस एक्स, ठीक है भाई। अब आपको ये भैया समझ में आ रहा है कि सर एक तरह से सर आपको देखो यहाँ पे देखना भैया, ये देखो 2 नंबर का सम है, ये सर देखिए सर, ये सर देखिए 2 नंबर का सम है, पहला और दूसरा, ठीक है भाई, 2 टाइम्स बीच वाला इक्वल टू सम ऑफ कोने वाला। अभी आपको निकालना क्या है, मैंने कहा सर देखिए हमको सर निकालना है सर एफ एक्स का, देखिए सर मिनिमम वैल्यू निकालना है हमको, क्या करना है सर, हमें सर देखिए सर हमें निकालना है सर देखिए एफ एक्स का मिनिमम वैल्यू। अगर सर एफ एक्स का मिनिमम वैल्यू जब होगा, जब एफ एक्स मिनिमम होगा तो सर ये भी मिनिमम होगा ना, उसका 2 टाइम्स भी मिनिमम होगा, 2 टाइम्स मिनिमम होगा तो सर इसका सम भी मिनिमम होगा, इन दोनों का सम बोल दो या फिर इन चारों का, पहला दूसरा तीसरा चौथा, इनका सम भी मिनिमम होगा। अब देखो भाई आपको ये मैंने शुरू में ही बताया था कि जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन, जो पावर वाले सर फंक्शन होते हैं सर, वो हमेशा क्या होते हैं, मैंने कहा बेटा वो हमेशा होते हैं पॉजिटिव, वो हमेशा क्या होते हैं बेटा दर, वो होते हैं सर हमेशा पॉजिटिव, है सर, यस वो हमेशा पॉजिटिव होते हैं, ठीक है भाई। एक्सपोनेंशियल फंक्शंस आर ऑलवेज पॉजिटिव, ये भैया लिख देना, जब कभी ऊपर वेरिएबल टंग जाए नीचे कांस्टेंट हो तो वो हमेशा पॉजिटिव होते हैं। फॉर एग्जांपल 2 की पावर आप कुछ भी करके देख लो, चाहे नेगेटिव, मानो 2 की पावर -100 पुट कर दो तो ये होता है 1/2 की पावर 100, जो कि पॉजिटिव होता है, ठीक है भाई। तो भैया यहाँ पे आपको ये समझ में आ रहा है कि 2 की पावर 0 करोगे तो 1, 2 की पावर 100 करोगे तो पॉजिटिव, 2 की पावर -100 करोगे तो वो भी पॉजिटिव, मतलब सर 2 की पावर सर कुछ भी कर दो वो हमेशा सर पॉजिटिव आनी, सेम बेटा 3 की पावर के साथ होता है। तो भैया ये जो 4 जो भी आपको कांड यहाँ पे दिख रहे हैं उससे आप समझ सकते हो इन चारों का जो एम है भाई वो ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा सर, वो देखिए ग्रेटर देन इक्वल टू जीएम होगा। अब इन चारों का एम लो सर, एम क्या है सर, मैंने कहा 2 की पावर 1 प्लस एक्स प्लस कितना आ जाएगा सर 2 की पावर 1 माइनस एक्स प्लस कितना आ जाएगा सर 3 की पावर एक्स प्लस कितना आ जाएगा सर 3 की पावर माइनस एक्स और होल डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 4। और ये ग्रेटर देन इक्वल टू देखोगे सर जैसे सबका प्रोडक्ट करोगे तो सबका प्रोडक्ट आएगा सर 2 की पावर 1 प्लस एक्स इंटू आ जाएगा सर 2 की पावर 1 माइनस एक्स इंटू आ जाएगा सर देखिए 3 की पावर एक्स इंटू आ जाएगा सर 3 की पावर माइनस एक्स और रेस पावर कितना होगा सर 1/4।
ठीक है भाई, रेस पावर कितना आ जाएगा सर 1/4। तो देखिए सर ये जो am है ये ग्रेटर देन इक्वल टू मैंने gm कर दिया। अब भाईजान यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है भाई, अब कुछ भी कहो सर 3 की पावर -x इसको काटेगा। अब यहाँ पे ध्यान देना भाई, सर 2 की पावर जो -x है 2 की पावर x भैया कटेगा, समझ रहे हो भाई, सिर्फ यहाँ पे 2 और यहाँ पे सर 2 बचेगा। तो देखो ये चीज आपको समझनी चाहिए सर, क्या क्या समझना चाहिए सर, ये सम कितना है, मैंने कहा सर ये 2fx है, ऊपर से देखो ना, तो इसको बेटा मैंने लिख दिया देखो सर 2fx। सर ये डिवाइडेड बाई कितना लिख दूंगा, मैंने कहा डिवाइडेड बाई लिख दूंगा 4, ग्रेटर देन इक्वल टू, वहां देखना सर वो हो जाएगा देखो 2 का स्क्वायर रेस्ट पावर 4 है, ये आ जाएगा सर देखिए दिस विल बी सर 2 का स्क्वायर और रेस्ट पावर कितना हो जाएगा सर, रेस्ट पावर हो जाएगा सर देखिए 1/4 है सर, ये आ जाएगा देखिए सर रेस्ट पावर 1/4। अब देखो भैया इसको और सॉल्व करो, तो इससे भैया fx कितना आ जाएगा। अब यार ये तो √2 बचेगा ना, जैसे इसको काटोगे तो भैया आप समझ रहे हो, देखो √2 बचेगा, यहाँ पे देखोगे नीचे एक देखो 2 बचेगा, तो आप जैसे सॉल्व करोगे बेटा इतना सॉल्व तो आप कर ही सकते हो, तो ये आ जाएगा fx ग्रेटर देन इक्वल टू 2√2। अब ब्रदर ये चीज देखो नीड नॉट टू टेल, fx जो है वो 2√2 के बराबर या उससे बड़ा है, तो देखो fx की मिनिमम वैल्यू कितनी है आपको समझ में आ रहा है 2√2। लेकिन ब्रदर एक चीज देखना सर, यहाँ पे सर 2√2 तो कभी बन ही नहीं रहा है सर देखो यहाँ पे सर कभी देखो सर यहाँ पे सर कभी 2√2 तो बन ही नहीं रहा है, तो सर करे क्या, तो मैंने आपको शुरू से बोला है, क्या बोला है, देखा ये जानबूझ के ऐसे मैंने कराया गया है। अब देखो हम लोग क्या करते हैं सर, हम लोग देखो सर आंसर को भिड़ाने की कोशिश करते हैं, हम बस सोचते हैं कि यार हमारा आंसर किसी तरह सर मैच कर जाए और सर हम लोगों को सर मजा आ जाए। तो भैया बस मैं यही बोलना चाहता हूँ कि सर ये मेथड गलत है सर। हाँ तो देखो भैया ये मेथड सर ये गलत है, मतलब हमने जो किया ठीक किया, परंतु ये गलत क्यों हुआ, गलत क्यों हुआ, बात समझ रहे हो भाई साहब, ठीक है ना भाई, सर गलत क्यों हुआ, ठीक है। जितने लोगों का यहाँ पे भैया गलत हुआ था वो लोग जल्दी से भैया कमेंट कर दो ओ विद अ दिल, और जिन लोगों को पता है कि ये क्यों गलत हुआ तो भैया यहाँ पे जल्दी वो लोग कमेंट, वो लोग क्योंकि खुश है ना, वो लोग कमेंट कर दो सर खुश विद अ दिल, जल्दी बेटा ये कमेंट कर दो, ठीक है। लाइव क्लास नहीं बना है, कमेंट बेटा अभी मैं करवा देता, रिकॉर्डेड है तो भैया जल्दी से कमेंट कर दो। अगर भैया आपका ये गलत हुआ है और आप कमेंट करो ओ विद दिल, अगर गलत हो गया सेम मेथड से, और अगर सही हुआ है तो कमेंट करो खुश विद दिल, है सर। हाँ अब देखो भैया ये वाली चीज देखो गलत क्यों हुई, अरे सर क्या सर एक बार में सही बता दो, भैया मैं आंसर निकलवाने नहीं आया हूं, मैं सही आंसर बताने आया हूं, शुरू से बोल रहा हूं। अगर भैया fx की मिनिमम वैल्यू की बात हो रही है, मैंने कहा सर fx की मिनिमम वैल्यू होगी इक्वल टू 2√2, मतलब एक तरह से अगर यहाँ पे इक्वल आप कर रहे हो मतलब सर यहाँ पे इक्वल होगा, मतलब am gm बराबर हो जाएगा ना अल्टीमेटली, अगर आप यहाँ पे इक्वल लगा रहे हो मतलब सर am gm के बराबर है, और सर am सर gm के सर बराबर सर कब होता है, शुरू से बताया है कि सर am gm के बराबर तब, अगर यहाँ इक्वल करते हो, हर सवाल के लिए वैलिड है, पिछले के लिए भी वैलिड है, सिखाने का सिर्फ तरीका है। अगर सर यहाँ पे इक्वल करते हो, देखो शुरू में मैंने बताया था कि इक्वलिटी तब एग्जिस्ट करती है अगर यहाँ इक्वल है, तो मतलब यहाँ इक्वल, हर जगह इक्वल होना चाहिए फिर तो भैया, तो AMGM बराबर है, और AMGM कब बराबर होता है, जब जिन नंबरों में AMGM लग रहा है जब वो सेम हो तभी बराबर हो सकता है। तो भैया चेक तो ये करो कि आप इक्वल हो सकता है कि नहीं हो सकता है, मतलब जो आंसर आया ठीक आया है, लेकिन इसकी वैल्यू 2√2 कब होगी, इक्वालिटी कब एग्जिस्ट करेगी, शुरू में बताया था। तो भैया देखो इक्वालिटी सर देखिए तब एग्जिस्ट करेगी, ध्यान से देखिएगा भैया, देखिए बिल्कुल शुरू में बताया सर क्या बताया, मैंने कहा सर देखिए इक्वालिटी तब एग्जिस्ट करेगी जब ये सारे नंबर आपस में सेम हो, है सर, जब ये सारे नंबर आपस में सेम हो। अब भैया जरा चेक तो करो क्या सर इक्वालिटी एग्जिस्ट कर सकती है कि नहीं, मैंने कहा भैया आइए चेक करते हैं कि इक्वालिटी एग्जिस्ट कर सकती है कि नहीं। मैंने कहा सर इसके लिए सर 2 की पावर 1 - x को 2 की पावर 1 + x के बराबर होना चाहिए, ठीक है भैया, ये 3 की पावर x और 3 की पावर -x को बराबर होना चाहिए, तभी तो सर इक्वालिटी एग्जिस्ट करेगी। ये भैया मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि देखो भैया पिछले मैंने इक्वालिटी लगा दी थी तो तुम लोग बहुत ज्यादा खुश थे, तुमने कहा अरे वाह मजा आ गया मास्टर ने क्या पढ़ाया, लेकिन भैया यहाँ पे देखो सर अगर यहाँ पे आप इक्वालिटी कर रहे हो तो यहाँ पे इक्वल होना चाहिए, यहाँ पे इक्वल कर रहे हो तो यहाँ पे इक्वल, यहाँ पे इक्वल, ठीक है भाई, ये सारी चीज इक्वल होनी चाहिए, मतलब AMGM बराबर होना चाहिए। अब यहाँ पे इक्वल तब हो सकता है जब ABC बराबर हो, तो ABC बराबर तो हो ही सकते हैं ना यार, ABC बराबर नहीं हो सकते क्या, आपसे बोला है तीनों पॉजिटिव रियल नंबर हैं तो तीनों बराबर हो सकते हैं, तो मैंने इक्वालिटी देखो भैया मजे से लगा दी, बस सुनते रहना, आज का लेक्चर सुनने का ज्यादा है, ठीक है भाई। यहाँ देखो इक्वालिटी सर देखिए मैंने एकदम मजे से लगा दी। इसके पिछले सवाल में जो जब एडवांस में गए मैंने कहा क्या ये सारे नंबर इक्वल हो सकते हैं, मैंने कहा सर ये सारे नंबर इक्वल तो हो ही सकते हैं, सारे नंबर इक्वल बिल्कुल सर, जब A1 होगा इतना सोच सकते हो ना, A1 भैया सब 1 के बराबर हो, जब सारे बराबर होने चाहिए मतलब सारे 1 के बराबर होने चाहिए। मैंने क्या बोला सर, यहाँ पे जब मैंने इक्वालिटी लगाई यहाँ इक्वल लगाया ना, सब मिनिमम 8 है, मिनिमम 8 है, मतलब यहाँ पे इक्वालिटी है, तो सर यहाँ हर जगह इक्वालिटी आ गई, मतलब इन सारे नंबर में भी ये सारे नंबर बराबर हो गए। तो मैंने देखो भैया मनी मन में देखो एक चीज भैया चेक करी थी
मन ही मन में क्या चेक किया था कि इक्वलिटी एग्जिस्ट करेगी कि नहीं, तो मैंने कहा इक्वलिटी एग्जिस्ट करना मतलब ये सारे नंबर आपस में सर बराबर होने चाहिए। क्या ये सारे नंबर सर आपस में बराबर हो सकते हैं? मैंने कहा मतलब सारे नंबर 1 के बराबर, यस। तो जब a 1 होगा सारे 1 होंगे, मतलब यहां भी इक्वलिटी एग्जिस्ट कर रही थी। तो देखो हर जगह इक्वलिटी एग्जिस्ट कर रही है। इक्वलिटी आप AMGM HM में तभी लगा सकते हो जब सारे नंबर बराबर हो सकते हो। अब यहां पे चेक करो, क्या ये सारे नंबर, हाँ भैया एक चीज और, बस ठीक है कोई बात नहीं। अब यहां देखो, क्या ये बराबर हो सकता है? मैंने कहा सर ये दोनों कब बराबर होंगे? हमने कहा चेक करो सर, 2/2 की पावर x बराबर आ जाएगा सर 2 × 2 की पावर x। सॉल्व करोगे तो 1 = आ जाएगा सर 2 की पावर x का स्क्वायर। सर इससे 2 की पावर x आ जाएगा, देखो +-1 माइनस हो नहीं सकता क्योंकि कभी एक्सपोनेंशियल नेगेटिव नहीं होता। मतलब x बराबर 0 के लिए क्या हो रहा है सर, ये दोनों क्या हो रहे हैं सर, ये दोनों देखो सर बराबर हो रहे हैं। क्या मेरी बात क्लियर है? x बराबर 0 के लिए देखिए सर, ये दोनों देखिए सर बराबर हो रहे हैं। क्या मेरी बात सही भैया? x बराबर 0 के लिए ये दोनों देखो सर बराबर हो रहे हैं। क्या मेरी बात क्लियर है भैया? मेरे ख्याल से सबको समझ में आ रहा होगा, है सर? यस बेटा एकदम सही है ना, कोई पंगा तो नहीं? कैलकुलेशन चेक कर लें। हाँ भैया बिल्कुल सही है, ठीक है भाई। अब जरा भैया यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, मैंने कहा सर ये दोनों कब बराबर होंगे? मैंने कहा सर 3 की पावर x जब 3 की पावर -x के बराबर तब होगा जब 3 की पावर x का होल स्क्वायर, जब ये सर 1 के बराबर होगा। 3 की पावर x जब +-1 के बराबर होगा, नेगेटिव हो नहीं सकता, तब 3 की पावर x जब 1 के बराबर होगा, तब सर देखिए ये दोनों बराबर होंगे। मेरी बात सही है? मतलब सर जब x 0 है, जब सर देखिए सर जिस टाइम सर x देखिए सर 0 के बराबर है, बात समझना, जब सर देखिए x 0 के बराबर है तो ये दोनों बराबर है, जब x 0 के बराबर है तब ये दोनों बराबर है। पर एक चीज चेक करना, जब x 0 के बराबर है ना तब इसकी वैल्यू 2 है, इसकी वैल्यू 2 है, इसकी वैल्यू 1 है, इसकी वैल्यू 1 है, और दो रे यस। मैंने कहा सर x बराबर 0 पे ये दो तो बराबर हो रहे हैं, ये दो बराबर हो रहे हैं, परंतु x बराबर 0 पे चारों आपस में बराबर नहीं ना। और मैंने क्या लिखवाया था कि AM = GM तब होता है जब ये चारों भैया आपस में बराबर हो, मतलब जिन नंबर में AM GM लग रहा है वो सारे आपस में सेम होने चाहिए। और दादा रे हैं सर, हाँ बढ़िया सर, हाँ जय बाबा की सर, यस मजा आया सर, यस सर। ये दोनों कब बराबर होंगे? हमने कहा भैया ये दोनों बराबर करने चलोगे ना भगवान दिखेंगे, ऐसे ना सर। ये दोनों कब बराबर होंगे? मैंने कहा देखो भैया ये दोनों देखो कब बराबर होंगे सर। 2 × 2 की पावर x बराबर क्या है सर? 3 की पावर x। सर 2 = 2 की पावर x को यहाँ भेजो, 3/2 की पावर x। सर आप ऐसा करो, दोनों साइड ln ले लो, तो ln 2 बराबर यह आ जाएगा x × ln 3/2। अब इसको वहां पे डिवाइड करो तो यह आ जाएगा log बेस होगा 3/2, नंबर होगा 2 = x। मतलब जब x की वैल्यू ये है तब ये दोनों बराबर होंगे। मतलब सेम x के लिए चारों बराबर नहीं हो रहे हैं, जैसा कि भैया अगर आप पीछे देखो यहाँ पे सर सेम a के लिए सारे बराबर हो रहे हैं, a बराबर 1 के लिए सब बराबर हो रहे हैं, ठीक है भाई। मतलब सर यहाँ पे देखिए सर सेम x के लिए बराबर नहीं हो रहे हैं, इसका मतलब क्या है सर? सर यहाँ पे इक्वलिटी एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। मतलब फिर से मुझे यही बोलना होगा भैया, इससे ज्यादा कंसेप्ट नहीं होते, टेंशन मत लेना। बहुत लोग टेंशन लेने लगते हैं, और सर इतने सारे कंसेप्ट, आप तो हर सवाल में नया कंसेप्ट लेके आ रहे हो। भाई यही तो IIT है, IIT की तैयारी कर रहे हो यार, ठीक है, चीजें करनी तो पड़ती है। तुम लोग को लगता है कि एक बार चीजें समझ में बस सुनते आ जाएंगी, तो ऐसा तो नहीं होता भाई, IIT की दुनिया में ऐसा नहीं होता। अब भैया यहाँ पे जरा देखिएगा, सर क्या देखना है? मैंने कहा सर क्या करें फिर? मैंने कहा देखो भैया यहां पे इक्वलिटी एग्जिस्ट नहीं करेगी, ठीक है भाई। यहां पे सर देखो इक्वलिटी एग्जिस्ट नहीं करेगी, ये गलत तो नहीं बोलेंगे, मैं बोलूंगा सर यहां पे देखो इक्वलिटी कैन नॉट एग्जिस्ट। यहां पे देखो सर, यहां कुछ लोग बोल देंगे fx का जो मिनिमम वैल्यू है लोग कहेंगे वो है 2√2, पर मैं बोलूंगा सर ये सब कुछ देखिए सही किया है, कुछ भी बेटा यहाँ पे देखो गलत नहीं है। पर पंगा क्या है सर? सर पंगा ये है, ठीक है भाई, पंगा ये है कि यहाँ पे देखो सर इक्वलिटी कैन नॉट एग्जिस्ट, ठीक है भाई, इक्वलिटी कैन नॉट एग्जिस्ट। यहाँ पे देखो सर इक्वलिटी देखिए एग्जिस्ट नहीं कर सकती, इक्वलिटी कैन नॉट एग्जिस्ट बिकॉज क्यों सर? बिकॉज फॉर सेम एक्स ये सारे नंबर आपस में बराबर नहीं है, दीज आर अनइक्वल। फॉर सेम एक्स दीज आर अनइक्वल, क्योंकि भैया देखिए सेम एक्स के लिए देखिए ये सारे क्या होते हैं सर? ये सारे हैं सर देखो अनइक्वल, बिकॉज फॉर सेम एक्स दीज आर अनइक्वल। तो इक्वलिटी देखो सर एग्जिस्ट नहीं कर सकती है, बिकॉज फॉर सेम एक्स दीज आर अनइक्वल। ये नंबर इक्वल ही नहीं है सेम एक्स के लिए। हाँ पहला दो जो है ये दोनों आपस में बराबर हो सकते हैं, और ये दोनों हो सकते हैं, परंतु ब्रदर जो मेन चीज है, मेन चीज क्या है? चारों का भी आपस में बराबर नहीं हो सकते। तो सर इससे सर हम देखो फेल हो गए, वी फेल्ड, हम भैया इस मेथड से फेल हो गए। मतलब देखो हर सवाल में आपको ये सोचना होगा इक्वलिटी लगाने से पहले कि इक्वल हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो सर ये वाला सवाल बताइए कैसे करें?
हमने कहा डोंट फियर बाबा हियर है। हाँ आ जाओ भाई, चीजें सिखा रहा हूँ ना, टेंशन नहीं लेना। अब देखो सर इसको देखिए सर हम लोग कैसे करेंगे। मैंने कहा सर देखो अभी चीजें सीख रहे हैं इसलिए फेल हुए हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हम फेलियर हैं। बात सही है ना यार, इंसान थोड़ा ना फेलियर होता है, हालात फेलियर होते हैं यार, ठीक है। तो जो लोग फायदा उठा रहे उठाने दो, कोई टेंशन मत लो, इधर आओ जल्दी से। अब देखिए भैया जैसे आप यहाँ पे आओगे बहुत ध्यान से देखिएगा सर। मैंने कहा सर तो क्या करें सर, मैंने कहा देखो ब्रदर, ए ब्रदर आ जाओ, एक रुकना ब्रदर है। हाँ सर हम फेलियर नहीं है, हालात अभी फेलियर वाले थे क्योंकि चीजें अभी हमें आती नहीं थी। अब देखो सर हम चीजें सीख रहे हैं, बस सीखने के बाद सर बैंड बजाएंगे, समझे ना। अब देखो भैया जब पीछे मैंने जब चीजें देखी तो मैंने ये पाया सर, क्या पाया, मैंने ये पाया कि सर ये दो नंबर तो सेम हो सकते थे और ये दोनों आपस में सेम हो सकते थे। तो जो दो नंबर सेम हो सकते हैं उनमें आपस में एएमजीएम लगा दो। कहना क्या चाहते हो, आओ भैया बताते हैं क्या कहना चाहते हैं। मैंने कहा सर पहले एएमजीएम लगा दो इन दो नंबर में, 2 की पावर 1/x और 2 की पावर 1 - x, ये दोनों पॉजिटिव हैं सर। यहां जल्दी लगाओ am ग्रेटर देन इक्वल टू gm। जैसे am लोगे सर ये आ जाएगा 2 की पावर 1 + x, प्लस करोगे ये आ जाएगा 2 की पावर 1 - x सर, होल डिवाइडेड बाई आ जाएगा 2। जैसे सॉल्व करोगे सर इन दोनों का प्रोडक्ट कर लेना, 2 1 + x, इन दोनों का प्रोडक्ट 2 1 - x, दोनों को ऐड करो, पावर देखो ऐड होंगी, 1 प्लस ये कटेगा सर, ये आ जाएगा 2 का स्क्वायर है सर ना। तो सर जैसे आप gm लोगे देखो ये आएगा सर देखो 2 का स्क्वायर। अब यहाँ देखना सर ये आ जाएगा, देखना सर 2 के स्क्वायर का रूट, यही तो gm है, सॉल्व कर लो, कांस्टेंट टाइप की चीज आ गई। तो सर देखिए 2 की पावर 1 + x प्लस 2 की पावर 1 - x, ठीक है भाई, ये आ गया ग्रेटर देन इक्वल टू 4 क्योंकि इसका रूट आया 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो आ गया 4 है सर। हाँ अब जरा एक चीज देखना, क्या सर, मैंने कहा सर अगर आपको fx की मिनिमम वैल्यू निकालनी है तो क्यों ना इसके सम की मिनिमम वैल्यू निकाल लो और इसके सम की मिनिमम वैल्यू निकाल लो, काम हो जाएगा ना। अभी यहाँ देखो सर इन दोनों के सम की मिनिमम वैल्यू, मैंने कहा सर इनकी देखो मिनिमम वैल्यू क्या होगी, मैंने कहा सर ये जो चाचा जो दोनों लिखे हैं इनकी सर मिनिमम वैल्यू, समझ रहे इन दोनों का सम जो है सर, इन दोनों का जो सम है वो 4 या 4 से बड़ा है, मतलब इनकी मिनिमम वैल्यू कितनी होगी सर 4 होगी। क्या इक्वलिटी एग्जिस्ट कर सकती है, पीछे मैंने अभी आपको बताया था कि x = 0 के लिए ये दोनों नंबर बराबर होते हैं, क्या मेरी बात सही है। अब देखिए सिमिलरली क्या, इन दोनों की सर मिनिमम वैल्यू जो आई वो आ गई सर 4, अरे वाह, इन दोनों की सर मिनिमम वैल्यू आ गई सर 4 है सर। हाँ अब ये यहाँ पे जैसे आओगे आ जाए सर, हाँ यहाँ पे सर जैसे आओगे थोड़ा और जरा ध्यान से देखना सर यहाँ पे। हाँ मैंने कहा सर देखिए 3 की पावर x और सर 3 की पावर -x दोनों पॉजिटिव है सर, जो am है वो ग्रेटर देन इक्वल टू gm है सर, ये आ जाएगा 3 की पावर x, ये आ जाएगा 3 की पावर -x डिवाइडेड बाई होगा 2, ग्रेटर देन इक्वल टू होगा 1। तो इससे ये भैया समझ में आएगा कि 3 की पावर x प्लस जो 3 की पावर -x है ये आ जाएगा सर देखो ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ये आ जाएगा सर देखिए ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है सर, ये आ जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 2, बात समझ रहे हो। बस देखो am gm लगाया है, gm देख लेना। अब ये समझ में आ रहा है सर इन दोनों की सर मिनिमम वैल्यू फिर कितनी हो जाएगी, मैंने कहा सर इन दोनों की मिनिमम वैल्यू हो जाएगी 2, यहाँ इक्वलिटी होगी यस, क्योंकि पीछे देखा दोनों x = 0 के लिए बराबर होते हैं, मतलब इन दोनों की सम की मिनिमम है 4, इन दोनों के सम की मिनिमम कितनी है सर 2, समझे ना। तो इसमें देखो अलग अलग बेटा am लगाया है। अब ब्रदर देखना सर यहां से देखिए क्या आया, इसी चीज को भैया नेक्स्ट पेज में जरा लेके जाते हैं, इसी क्रांति को भैया नेक्स्ट पेज में लेके जाओ। अब जैसे भैया नेक्स्ट पेज में जाओगे तुम समझ गए ना, तो ये 2fx की जो मिनिमम वैल्यू है सर वो क्या है, मैंने कहा वो सर 4 + 2 मतलब कि 6। तो सर यहाँ पे 2 को जैसे आप वहां पे डिवाइड करोगे तो fx की सर मिनिमम वैल्यू आएगी 3। ओ वाह, दिमाग खुला, हाँ सर दिमाग तो खुल गया। तो भैया देखो अभी इस चीज के बारे में विचार करना है, वीडियो पॉज करके भैया विचार भी कर सकते हो, चीजें सोच भी सकते हो, मजा जरूर आया होगा, चीजें सीखे जरूर होगे। तो भैया ये वाला सवाल अगर अब समझ में आ गया है तो भैया आपको क्या कमेंट करना है, आपको कमेंट करना है जय विदत दिल। देखो चीजें ऐसी क्लियर हो रही हैं, मेरी बात समझ रहे हो, ये जो चीजें क्वेश्चन से भैया और ज्यादा चीजें रिफाइन होती हैं। अगर आप भैया प्रैक्टिस कर रहे हो, क्वेश्चन जितनी इसमें करोगे एमजी में, बोल रहा हूँ अनसॉल्व मत लगाना, फालतू में परेशान हो जाओगे, बस सॉल्व एग्जाम्पल्स लगा लो, तुम्हारा काम हो जाएगा, क्योंकि जेईई मेंस और एडवांस में जो भी सवाल आएंगे उन्हीं में से कोई ना कोई आएगा, समझे ना। चलो भाई यहां तक सबको क्लियर है सर। हाँ अब देखिए भैया जो मिनिमम वैल्यू यहाँ पे फिर से सर आपको fx की निकालनी है सर fx ये वाले चाचा दिए गए हैं, ठीक है। अब देखो इसका आंसर ही देखो भैया a के टर्म्स में दिया है, तो यानी यहाँ पे कोई टेंशन नहीं है। अब आपसे बोला गया सर a और x क्या है सर, ये दोनों रियल नंबर है, a क्या है सर पॉजिटिव है। अब बताओ सर अगर बेस पॉजिटिव है तो कुछ भी पावर कर दो, बेस अगर पॉजिटिव है कुछ भी पावर कर दो, कुछ भी हमेशा ही पॉजिटिव आएगा। अब देखो सर ये चीज समझनी चाहिए सर, ये अगर पॉजिटिव नंबर्स हैं तो पहला a × a की पावर x, ये भी पॉजिटिव है, a की पावर 1 - a की पावर x, सर ये दोनों पॉजिटिव नंबर है, यस।
अब भैया जैसे भी इनका आप देखो am ग्रेटर देन इक्वल टू सर gm लोगे हैं, जैसे am ग्रेटर देन इक्वल टू भैया gm लोगे, am आ जाओ, am कैसा, a की पावर x प्लस कितना आएगा, a की पावर 1 माइनस a की पावर x। अब ये समझो ये a की पावर अल्फा माइनस बीटा है, तो यहाँ जैसे एक्सपोनेंशियल की सर प्रॉपर्टी लगाओगे तो आप समझ रहे ना, इसे लिख सकते हैं a की पावर अल्फा डिवाइडेड बाई a की पावर बीटा। बात सही है भाई। तो देखो जो भी आंसर है सर वो देखो x से इंडिपेंडेंट है, बात समझ रहे हो, x से सर वो इंडिपेंडेंट है, मतलब आंसर a के टर्म्स में लेके आना, x नहीं होना चाहिए। अब ये दोनों समझ रहे हो भैया, इसको ऐसे ऐसे देखो लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, तो भैया बचपन की चीज है। अब जैसे भैया am लोगे डिवाइड बाई सर 2 करोगे, मतलब ये am लिया है, ठीक है। अब इसका gm लोगे तो प्रोडक्ट करोगे, a की पावर x इंटू ए अपॉन यहाँ पे आ जाएगा सर a की पावर x, और ये पूरे का क्या आ जाएगा सर, ये पूरे का आ जाएगा रूट। सर इससे क्या होगा, मैंने कहा ये और ये सर कट जाएगा, समझ गया भाई। अब यहाँ पे देखना ब्रदर है सर, नेक्स्ट पेज में समझो भैया। अब देखो यही तो fx है, यही तो सम देखो ऊपर fx है, तो सर 2 से क्रॉस मल्टीप्लाई करो, जैसे भैया करोगे यहाँ पे देखिए fx जो है वो आ जाएगा सर, देखिएगा सर वो आ जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू आ जाएगा, देखिए भैया 2 रूट ए है सर, fx आ जाएगा देखिएगा सर ग्रेटर देन इक्वल टू 2 रूट ए। अब भैया देखो इक्वालिटी लगाने से पहले आप सतर्क रहोगे, अब डायरेक्ट कभी मत लिखना कि fx की मिनिमम वैल्यू 2 रूट है, ये तो आंसर बिल्कुल सही है, आंसर यही है 2 रूट है, बिल्कुल सही है। लेकिन भैया आपको पता है ना कि इक्वालिटी कब एग्जिस्ट करेगी, इक्वालिटी एग्जिस्ट कराने से पहले चेक कर लो क्या ये दोनों नंबर बराबर हो सकते हैं, तो ये सर तब एग्जिस्ट करेगी जब भैया a की पावर x और a की पावर 1 माइनस a की पावर x कभी बराबर हो रहे हो। इन्हीं दोनों नंबर्स के बीच में am gm लगा था ना, तो देखो दिखने में भी बहुत खतरनाक चीजें आती हैं, लेकिन तुम्हें नहीं डरना है, इन दोनों के बीच में am gm लगा था, ठीक है भैया, ये नंबर और इसके बीच में am gm लगा था, तो सर इक्वालिटी रख रहे हो तो ये जरूर सोचना होगा कि सर क्या ये दोनों नंबर कभी बराबर हो सकते हैं। तो इनका बराबर का मतलब सर दोनों का बेस सेम है, जब सर a की पावर x इक्वल टू 1 माइनस a की पावर x होगा, समझ गए भाई। अब उधर ले गया तो 2 इंटू a की पावर x जब सर 1 होगा, जब सर a की पावर x सर हाफ होगा। अब भैया कुछ ना करो, लॉग टू द बेस a ले लो बोथ द साइड्स, अब इतना तो सॉल्व करना आता है। मैंने कहा लॉग टू द बेस a जैसे लोगे तो यहाँ पे सर बचेगा x और यहाँ बचेगा लॉग टू द बेस a हाफ। हाँ सर, जब x की वैल्यू ये होगी, ठीक है भाई, ये जब होगी x की वैल्यू तब ये दोनों नंबर बराबर होंगे, ठीक है भाई, इक्वालिटी एग्जिस्ट कर सकती है, बस ट्रू है भैया जो भी, तो आंसर है भैया इसका 2 रूट है। मेरे ख्याल से ब्रदर आप चीजें देखो सीख रहे होगे, हैं सर, यस बेटा, लव यू सर, लव यू टू बेटा। अब देखो भैया थोड़ा ट्रिको का ज्ञान जो बहुत टाइम से करा रहा हूं कि सर अगर कभी आपको a sin थीटा प्लस अगर b cos थीटा जैसी कोई भी चीज दी गई है, ठीक है भाई, ये आपको बहुत जगह अभी पिछला चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री में भी ये चीज बताई थी, ये बार बार बेटा यूज हो रहा है, आई होप चीजें आप समझ रहे होंगे। तो सर इसका जो रेंज होता है वो माइनस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर से लेके, ठीक है, ए भी पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकते हैं भाई, ये शुरू से समझा रहा हूँ। सर ये कहाँ से समझा रहे हो, मैंने कहा बेटा ये शुरू से मैं जो समझा रहा हूँ, सबसे पहले बेटा रिलेशन फंक्शन में वाली चीज समझाई थी, रिलेशन फंक्शन के बाद यही चीज क्वाड्रेटिक में यूज हुई थी कुछ सवालों में, और क्वाड्रेटिक के बाद बेटा यही जो चीजें हैं सर अब कहाँ पे यूज हो रही है, सर ट्रिग्नोमेट्री में यूज हुई, उसके बाद भैया यहाँ पे यूज हो रही है। आ जाओ ब्रदर। अब देखिए सर ये जेईई मेन 2020 का सवाल है, आपसे बोला गया कि सर आपको मिनिमम वैल्यू निकालना है इसका, अरे दादा रे। अब यहाँ पे एक चीज देखना, अब भी आपको पता है ना कि जीएम में दोनों चीजें कटनी चाहिए, आप कटेंगी तो तब ना जब 2 की पावर अल्फा हो, दूसरा 2 की पावर माइनस अल्फा हो, तभी तो 2 की पावर अल्फा इससे कटेगा, पर यहाँ पे चीजें कटेंगी नहीं, ठीक है भाई। तो मैं तो चाहूंगा कि वीडियो पॉज करके देखो, एक बार ट्राई करो, फिर आ जाएगी मेरी बारी, है सर, यस। चलो भाई मेरे ख्याल से वीडियो पॉज करके आपने ट्राई कर लिया होगा। अब यहाँ पे भैया एक चीज देखिएगा, क्या मैंने कहा सर पहला नंबर लो सर 2 की पावर साइन एक्स, सर दूसरा नंबर लो सर देखो 2 की पावर कॉस एक्स, है सर। अब यहाँ पे देखिएगा भैया दोनों देखिए होंगे क्या सर, दोनों होंगे सर देखो पॉजिटिव। अब देखो दोनों अगर पॉजिटिव है, देखना am, मैंने कहा सर ये आ जाएगा 2 की पावर साइन एक्स प्लस आ जाएगा सर 2 की पावर कॉस एक्स और ये होल डिवाइडेड बाई 2, ये है सर am। सर ग्रेटर देन इक्वल टू जीएम, तो ये आ जाएगा देखो 2 की पावर साइन एक्स इंटू आ जाएगा देखो सर 2 की पावर कॉस एक्स, सर होल पावर कितना हो जाएगा, मैंने कहा हाफ। अब मैंने आपसे कहा था कि यहाँ पे चीजें सर कैंसिल होनी चाहिए, अब यहाँ पे चीजें कैंसिल नहीं हो रही क्योंकि एक दूसरे का सर ये रेसिप्रोकल नहीं है, तो सर हम लोग क्या करें, मैंने कहा देखो भैया डोंट फियर बाबा हियर, बिल्कुल भी टेंशन ना लो, चीजें मैं संभाल लूंगा। अब देखो सर ये सर रिक्वायर्ड मान लेते हैं, ये जो भी एक्सप्रेशन है, तो सर ये क्या लिखा है, ये रिक्वायर्ड लिखा है, तो इससे क्या हो जाएगा भाई, इससे जो r/2 है ग्रेटर देन इक्वल टू, ये आ जाएगा देखो 2 की पावर, सर ये तो सम हो जाएगा ना सर, पावर तो ऐड हो जाएंगी और इस पूरे की सर पावर कितना हो जाएगा, मैंने कहा पूरे की पावर हो जाएगा हाफ, है सर। हाँ अब ब्रदर जैसे इसको देखो सर सॉल्व करोगे,
जैसे भाईजान इसको देखो सॉल्व करोगे तो इसे r आ जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 2 टाइम्स 2 की पावर साइन एक्स प्लस आ जाएगा कॉस एक्स, और ये होल डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा 2 है सर, होल डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा सर, ये होल डिवाइडेड बाई हो जाएगा 2। अब भैया अब आप यहाँ पे फंस गए, तो सर अब क्या करें? मैंने कहा देखो ब्रदर सिंपल सी चीज है जो पहले से पढ़ाई है सर, साइन एक्स प्लस जो कॉस एक्स है, ठीक है, ये भैया -√2 से √2 होता है, तो ये ग्रेटर देन सॉरी ये सर होगा क्या? मैंने कहा सर ये वाली जो चीज है आप समझो सर, ये वाली चीज देखो सर, अरे यार ये वाली चीज सर देखिए -√2 से सर √2 होती है, बहुत सही, -√2 से √2 होती है, पर यहाँ पावर में डिवाइड बाई 2 है, तो देखो डिवाइड बाई 2 कर दो, ठीक है भाई। अभी एक चीज समझना क्या, अब सर ये पूरी चीज देखो सर 2 की पावर में लदी है, ये सारी चीज देखो भैया 2 की पावर में लदी है, तो देखो भैया ये जो भी चीज है सर इसको सर आप जरा 2 की पावर में सर लाद दो, है हाँ। तो ये देखो सर जैसे भी इसको आप देखो सॉल्व करोगे सर 2 की पावर ये आ जाएगा -1/√2, बहुत सही सर। यहाँ क्या आ जाएगा? मैंने कहा 2 की पावर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डिवाइडेड बाई 2, सेम एक्सप्रेशन क्रिएट कर दिया जैसा यहाँ पे, और यहाँ देखना सर ये आ जाएगा 2 की पावर √2/2 होता है सर, देखो 1/√2 है सर। तो देखो सर हमने क्या सीखा, मैंने कहा सर देखिए 2 की पावर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बाई 2, ये आ जाएगा 2 की पावर -1/√2 से 2 की पावर 1/√2 है सर, हाँ। लेकिन भैया यहाँ पे पूरा देखो सर, ये देखो पूरा 2 से भी मल्टीप्लाई है, ये पूरा 2 से भी मल्टीप्लाई है, तो यहाँ पे सर 2 से मल्टीप्लाई करो सर, यहाँ पे सर 2 से मल्टीप्लाई करो, और सर यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करो। तो ब्रदर देखो इससे मुझे क्या समझ में आएगा सर, ये 2 की पावर 1 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा 2 की पावर 1 - 1/√2, ठीक है भाई। इस पूरे को बोल देता हूँ मैं बीटा, तो बीच में सर क्या बन गया? मैंने कहा बीच में बन गया बीटा। अब सर ये क्या है? मैंने कहा 2 की पावर 1 + 1/√2 है सर, हाँ बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, ऐसा कुछ बन गया। अब देखो भैया यहाँ से देखो क्लियर क्या हुआ, मैंने कहा सर देखो यहाँ मुझे समझ में आया जो रिक्वायर्ड है वो ग्रेटर देन इक्वल टू बीटा है, और जो बीटा है सर, बीटा किससे बड़ा है सर? सर बीटा ग्रेटर देन, अब बीटा इससे छोटा है लेकिन बीटा बड़ा किससे है, समझे ना? बीटा बड़ा है सर 2 की पावर 1/√2 से। तो आप समझ गए भैया, ये देखो सर सबसे बड़ा, ये सबसे छोटा, बात समझ गए? तो देखो एक चीज सबसे बड़ी एक चीज सबसे छोटी, बेटा इसको खुद से जरूर करना, तो इससे क्या आ जाएगा? रिक्वायर्ड आ जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 2 की पावर 1 - 1/√2 है सर, हाँ 1 - 1/√2। ओ वाह बहुत सही, तो आप समझ गए सर। तो रिक्वायर्ड की मिनिमम वैल्यू क्या होगी? इसी के बराबर होगी भाई, है सर, इसी के बराबर होगी। तो रिक्वायर्ड की मिनिमम वैल्यू देख लो सर 1 - 1/√2 इसी के बराबर है। जब रिक्वायर्ड इससे ग्रेटर देन इक्वल टू है तो देखो भाईजान एक चीज आप समझ सकते हो सर, क्या मैंने कहा सर ये दोनों आपस में देखो इक्वालिटी तो एग्जिस्ट कर सकती है ना, ये दोनों आपस में बराबर तो हो ही सकते हैं। कब होंगे? जब साइन एक्स कॉस एक्स बराबर हो। कब बराबर होता है? π/4 पे, ठीक है। तो इक्वालिटी एग्जिस्ट कर सकती, तो फाइनली जब आप यहाँ पे आ गए तो मैंने कहा सर यहाँ पे पहुंचने के बाद मैंने कहा क्या इक्वालिटी एग्जिस्ट करेगी? सबने कहा तभी करेगी जिसमें AMGM लगाए जब वो नंबर बराबर हो, तो बराबर तो हो ही सकते हैं, इसलिए आप इक्वल हो सकता है, इसकी मिनिमम वैल्यू आ गई है सर, हाँ। अब देखिए भैया इसके बाद जिसका यूज होता है उसको बेटा हम लोग बोलते हैं क्यूबिक का ज्ञान। सर क्या है सर क्यूबिक का ज्ञान? मैंने कहा अगर भैया फंक्शन आपको दिया है ax³ सर bx² + cx + d = 0, मानिए बेटा इसके जो रूट्स हैं वो हैं सर देखिए अल्फा बीटा गामा, दीज आर द रूट्स। मानिए सर इसके रूट्स क्या हैं? सर इसके रूट्स हैं सर देखिए अल्फा बीटा गामा। अब भैया जैसे आप यहाँ पे पहुंचोगे हैं सर, जैसे सर यहाँ पे पहुंचोगे तो भैया देखो पहली चीज आती है अल्फा + बीटा + गामा, सम ऑफ रूट्स क्या होता है सर? -b/a, सब टेकन 2 एट अ टाइम, मतलब अल्फा बीटा अल्फा गामा प्लस बीटा गामा, ये सर कितना होता है? मैंने कहा ये होता है c/a। और तीसरा क्या है? मैंने कहा सर अल्फा बीटा गामा का सर प्रोडक्ट होता है देखिए सर -c/a। तो ये तीनों का सम है, ये देखो 2 का प्रोडक्ट का सम है, और ये सर देखिए सर तीनों, अरे -d/, होता है लास्ट में, ठीक है भाई। तो ये चीज सर हमने कहाँ पे पढ़ रखी है? ये क्वाड्रेटिक में पढ़ रखी है। तो ये बस ये आपको रिवाइज करा रहा था, एक जगह इसको लिख लो कि अगर रूट्स भैया अल्फा बीटा गामा है, जैसा आप यहाँ पे देख रहे हो, अगर किसी क्वाड्रेटिक के रूट्स अल्फा बीटा गामा है, जैसे ब्रदर आप यहाँ पे देख रहे हो, ठीक है भाई, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो, ठीक है भाई, रूट्स अगर भाईजान आपके अल्फा बीटा और गामा है तो सर सम ऑफ रूट्स होता है -b/a, 2 एट अ टाइम होता है c/a, और 3 का प्रोडक्ट होता है सर -d/a, है सर, हाँ। तो देखो भैया इस पे देखिए भैया बहुत ही ओपी सवाल बनता है, हाँ। इस पे देखिए भैया बहुत ही ओपी सवाल बनता है, जैसे कि ये कभी पूछा नहीं गया पर ये पूछा जा सकता है। इफ ऑल रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, अब बोला गया सर इसके सारे के सारे रूट्स पॉजिटिव है। अगर कभी भैया ऐसा बोल दिया जाए ना कि सर पॉजिटिव है, तो समझ लेना AMGM HM लग रही है भैया, बहुत बड़ी पहचान होती है।
पॉजिटिव अगर कहीं लिख के स्पेशली दे दिया जाए, इसका मतलब यह है कि सर AMGM HM तो आपको लगानी ही पड़ सकती है। ठीक है भाई, AMGM HM तो भैया कभी ना कभी आपको देखो सर लगानी ही पड़ सकती है। मेरे ख्याल से भैया सबको क्लियर है कि मास्टर MSM क्या बोल रहा है। ठीक है भाई, अगर आपको भैया सारे के सारे रूट्स पॉजिटिव दिए मतलब सर क्या AMGM HM, ये भैया बहुत बड़ी पहचान है, समझे ना, ये बहुत बड़ी पहचान है। अगर कहीं ऐसा लिख जाए समझ लेना AMGM HM लगना ही है सर। हाँ, अब भैया तो देखो आपको P की वैल्यू निकालनी है, P की। अब देखो सर इसको हम लोग देखिए कैसे करेंगे, सर कैसे करेंगे, आ जाओ ब्रदर कैसे। मैंने कहा मानिए सर इसके जो रूट्स हैं वो है सर अल्फा बीटा गामा, तीनों पॉजिटिव है, बहुत सही। तीनों के तीनों क्या है सर, देखिए तीनों के तीनों सर देखिए पॉजिटिव है, बहुत मजा आने वाला है देखना, तीनों तीनों पॉजिटिव है। मतलब सर इसमें AM जो है इसका ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा, GM। सर AM क्या होगा, मैंने कहा सर ये होगा देखिए सम ऑफ रूट्स डिवाइडेड बाई 3, बहुत सही। सर GM क्या होगा, मैंने कहा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स रेज पावर 1/3। सम ऑफ रूट क्या होगा सर, -b/a, मतलब सम ऑफ रूट्स होगा 6, जो पीछे अभी पढ़ा था, समझे ना, -b। तो समझे यहाँ b की वैल्यू -6 है तो -b 6 हो जाएगा, तो सेम फॉर्मूला यहाँ पे लगा दिया। और आखिरी देखो भैया यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे सर अल्फा बीटा गामा -d/a, तो d की वैल्यू -8 है तो ये हो जाएगा 8। अब जरा ब्रदर एक चीज देखना, क्या सर ये 2 है ग्रेटर देन इक्वल टू 2, मतलब देखो सर ये दोनों तो बराबर होते हैं ना, मतलब सर इसका क्या हुआ, मैंने कहा सर यहाँ पे तो इक्वलिटी एग्जिस्ट कर रही है, मतलब सर AM और GM क्या है सर, AM और GM तो बराबर आ गए। आपने AM निकाला वो भी 2, GM निकाला वो भी 2, इसका मतलब क्या है कि अगर इक्वलिटी एग्जिस्ट कर रही है, मतलब AM GM अगर HM में सर अगर AM और GM बराबर है, इसका मतलब तीनों नंबर बराबर रहे होंगे। ठीक है भाई, यही तो मतलब होता है। इस चीज को भी अपने देखो दिमाग में आपको सेट करना है, अगर दिमाग में सेट नहीं कर पा रहे हो तो भैया पंगा है। तो भैया यहाँ पे देखिए सिंपल सी चीज है सर, सिंपल सी चीज क्या है, सिंपल सी चीज ये कि यहाँ पे देखो इक्वलिटी आ गई, AM निकाला GM निकाला इक्वल आ गए, तो इक्वल आने का मतलब होता है कि तीनों रूट सर इक्वल रहे होंगे, अल्फा बीटा गामा बराबर होगा। अब देखो सर क्या करना है, व्हाट इज सम ऑफ रूट्स, मैंने कहा सर ये तो 6 है, अल्फा बीटा गामा बराबर है तो तीनों को अल्फा 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 पुट कर दो। इससे सर अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई सर, इससे देखो अल्फा की वैल्यू 2 आ गई। अब अगर अल्फा से 2 है मतलब सर बीटा भी 2 है, मतलब सर गामा भी 2 है, तीनों रूट्स होंगे 2। अब देखो भैया P निकालना है। अब देखो भैया आपने तीनों का सम देख लिया, तीनों का प्रोडक्ट देख लिया, सर बचा क्या होगा, मैंने कहा सर देखिए हमारे लिए बचा क्या है ये भैया बताते हैं। क्या सर, मैंने कहा सर देखिए तीनों के लिए सर बचा ये है कि सर जो अल्फा बीटा प्लस जो बीटा गामा और जो अल्फा गामा है इसकी वैल्यू होगी P। ये देखिए सर तीनों 2 2 है तो 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, बधाई हो भाई। P का वैल्यू कितना है सर, P का वैल्यू है 12। जाओ पूरे नगर में ढिंडोरा पीट दो कि आंसर आ गया। सर P कितना है सर, P है 12। मजा आया ना यार। तो देखो भैया कभी कभार ऐसा होगा, आप समझो अगर क्यूबिक दिया जाए, रूट्स पॉजिटिव दिए जाए तो पक्का यही कंसेप्ट लग रहा होगा, समझे ना। अगर किसी भी सवाल में भैया आपको कोई क्यूबिक आ जाए और प्लस क्या बोल दिया जाए भैया, रूट्स पॉजिटिव, जो नोट्स हैं उसी में से कुछ ना कुछ चीजें आएंगी, मैं आपको बता दे रहा हूं। ठीक है भाई, तो भैया पक्का पक्का क्या AMGM, पक्का AM ग्रेटर देन इक्वल टू GM, बात समझे। तो ब्रदर बस मैं ये आपसे बोलना चाहता हूँ, हाँ सर क्या बोलना चाहते हो, शुरू से ही बोल लो, ये बोलना चाहता हूँ वो बोलना चाहता हूँ, भैया सुनो मैं क्या बोलना चाहता हूँ, हाँ बोलो तो सर। मैं बस देखिए ये चीज बोलना चाहता हूँ सिंपल सी, सर सिंपल सी चीज क्या बोल रहे हो कि भैया ये चीज ध्यान रखना, और नोट से ही चीजें आएंगी। और हाँ सिर्फ नोट्स के बाद आपकी प्रैक्टिस के लिए कोई भी शॉर्ट एग्जांपल्स की किताब लगा लेना और सारे PYQ कर डालना, JEE मेंस और एडवांस के हैं सर। यस, अब देखिए सर इसके बाद क्या आता है, मैंने कहा सर कुछ सवाल जरा AMGM के भी तो देख लो ना, जब AM ग्रेटर देन इक्वल टू HM होगा, कुछ HM भी तो देख लो। मैंने कहा आ जाइए सर। हाँ अब यहाँ देखो भैया, अरे यार एक चीज रुकना जरा, यहाँ पे एक चीज मैं लिखना भूल गया था, हाँ ग्रेटर देन इक्वल टू HM भी तो लिख दें, तीनों का है भोकाल। अब देखो सर यहाँ पे जैसे आप है, मैंने कहा सर देखिए सर अल्फा बीटा गामा, देखो भैया पॉजिटिव रियल रूट्स, वाओ, और ये दिया है क्यूबिक, तो भैया इसकी आपको देखो मिनिमम वैल्यू निकालनी है, बात समझ रहे हो भैया। अब देखो यहाँ पे चीजें क्या है सर, रेसिप्रोकल में है, यहाँ पे चीजें क्या है सर, यहाँ पे चीजें देखो रेसिप्रोकल में। अब एक चीज देखो, अगर अल्फा बीटा गामा पॉजिटिव है तो एक चीज तो पता ही है सर, अगर आपको पता है ना यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे 1/A1 1/A2 1/A3 होता है ना HM में। तो देखो भैया यहाँ पे देखो 3 नंबर कैसे ले रहा हूँ, पहले लो A1 क्या होगा सर, मैंने कहा अल्फा प्लस 1/3। सर A2 क्या होगा सर, मैंने कहा सर यहाँ पे जो A2 होगा वो होगा देखिए सर बीटा प्लस 1/3। सर A3 क्या होगा सर, मैंने कहा A3 होगा सर देखिएगा गामा प्लस 1/3। सर ये 3 है, यस ये सर A1 है, बहुत सही, ये सर देखो A2 है, बहुत सही, ये सर देखिए A3 है, बहुत सही है सर, ये सर A1 है, ये सर A2 है, ये सर A3 है।
अब बताओ सर, अगर अल्फा बीटा गामा पॉजिटिव दिए हैं तो अल्फा प्लस 1/3 तीनों पॉजिटिव होंगे। अब भैया देखो, क्योंकि रेसिप्रोकल की बात है इसलिए am जो होगा ग्रेटर देन इक्वल टू hm होगा। जैसे am लोगे तो वो आ जाएगा सर a1 प्लस a2 प्लस a3/3। hm लोगे तो ये आ जाएगा 1/a1 प्लस 1/a2 प्लस कितना आ जाएगा 1/a3। समझ रहे भाई, 1/a3 का रेसिप्रोकल। समझ गए भाईजान, ऐसे ही तो कुछ ना कुछ आएगा। और आप समझ रहे हो सर, ठीक है भाई। ये लिखा क्या एक तरह से, ये लिखा है सर 1/a1 प्लस 1/a2 प्लस 1/a3। जादू हो रहा है भैया, इसको मान लेते हैं रिक्वायर्ड। सर रिक्वायर्ड की सर आपको मिनिमम वैल्यू निकालनी है। अब देखो भैया, जैसे आप यहाँ पे सर a1 प्लस a2 प्लस a3 को ऐड करोगे तो सर इसका देखो ऊपर बचेगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस 3/3। ये तो आएगा, सम करके देख लो बेटा, यही देखो सम आएगा। अब व्हाट इज अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, सर माइनस b/a, मतलब सर ये बचेगा 6। ठीक है भाई, यहां से देखो, यहाँ पे b की वैल्यू -6 है ना, तो माइनस b/a का मतलब 6, a का मतलब सर ये कोफिशिएंट, ठीक है, x³ का। तो यहाँ आ जाएगा सर 6 प्लस 3/3, मतलब सर ये a1 a2 a3 का सम आ जाएगा सर 9 है सर इन तीनों का सम आ जाएगा 9। अब देखो सर यहाँ पे इसका सम है 9, 9/3 कितना है सर 3, ग्रेटर देन इक्वल टू देखोगे यहाँ आ जाएगा 1/, ये जो भी चीज है समझ, ये भैया लिखा क्या है, मैंने कहा सर ये लिखा है, देखिए सर रिक्वायर्ड का इनवर्स। ओ वाह, रिक्वायर्ड का इनवर्स ही तो लिखा है, सही बात है, रिक्वायर्ड का इनवर्स लिखा है, बिल्कुल सही। अब इसका जैसे रेसिप्रोकल लोगे तो देखो साइन पलट जाएगा, रेसिप्रोकल। अब आपको समझ में आया कि जो रिक्वायर्ड है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1/3 है। बात समझ रहे भैया, रिक्वायर्ड जो है बेटा ग्रेटर देन इक्वल टू 1/3 है। क्या मेरी बात क्लियर है? रिक्वायर्ड ग्रेटर देन इक्वल टू 1/3, इसका मतलब क्या सर, रिक्वायर्ड की सर जो मिनिमम वैल्यू है जो आपसे पूछी गई है वो सर 1/3 होगी। और सर इसका मतलब क्या सर, मैंने कहा सर यहाँ पे सर इसका मतलब ये है कि सर देखिए सर यहाँ पे सर देखिए इक्वलिटी एग्जिस्ट कर रही है। अब इक्वलिटी कब एग्जिस्ट करेगी, जब a1 a2 a3 बराबर हो। क्या ये तीनों नंबर्स आपस में बराबर हो सकते हैं? यस, जब अल्फा बीटा गामा बराबर हो। तो तीनों को पॉजिटिव बोला है, तो पॉजिटिव में तीनों बराबर भी हो सकते हैं, है सर, हाँ हो सकते हैं, और क्या केस तो आ ही सकता है ना ऐसा। तो ये था भैया इसका आंसर। तो ये वाला सवाल भाईजान अगर आपने खुद से किया था तो भैया आपको कमेंट करना होगा, क्या सर, सर कमेंट करना होगा सर आपको खुद विद दिल। अगर मेरे समझाने के बाद समझ में आया तो आपको कमेंट करना है HM विद दिल, है सर, हाँ। तो देखो थोड़ा बहुत तो कॉन्फिडेंस अभी क्लास के बाद भी लैग करेगा, मैं प्रैक्टिस सेशन भी लेके आऊंगा, पर प्रैक्टिस सेशन तब लेके आऊंगा, इसका ध्यान देना, इसका भैया प्रैक्टिस सेशन तब आएगा जिस टाइम ब्रदर, क्या सर, जिस टाइम ब्रदर, ठीक है भैया, प्रैक्टिस सेशन तब आएगा जिस टाइम ब्रदर आप ये इसकी मतलब थोड़े टाइम में आएगा, एक हफ्ते बाद आएगा, तब तक बेटा शॉर्ट एग्जांपल जरूर कर लेना, तभी बेटा कॉन्फिडेंस आएगा। ठीक है भाई, है सर, यस बेटा, बढ़िया सर, बहुत बढ़िया बेटा। अब आता है भैया टाइप नंबर 33, बहुत ही फर्जी सा टाइप है, लेकिन फिर भी देख लो। अगर दो नंबर a और b दिए हैं तो आपको पता है सर ये am होता है सर a प्लस b/2, सर gm होता है √ab, और सर hm होता है देखिए सर 2ab अपॉन a प्लस b। अब यहीं से देखिए भैया कुछ देखिए रिजल्ट्स में आपको बता रहा हूँ, क्या सर, सर hm है h, इसे लिख सकते हो 2ab, ab का मतलब होता है सर देखो √ab का स्क्वायर। नीचे देखोगे सर a प्लस b जो है, ठीक है भाई, ये वाला 2 इसको जो है नीचे आप डिवाइड कर दो, ठीक है, इसी को देखो भैया मैंने रीअरेंज कर दिया है, आप समझ गए ना सर, ये है a प्लस b/2, ऊपर है सर √ab, समझ गए। अब ये जैसे इसको सॉल्व करोगे तो ये देखो सर hm है सर √ab हो जाएगा g का स्क्वायर, नीचे हो जाएगा a। तो आपको ये समझ में आ गया सर जो g स्क्वायर है दो नंबर्स के लिए, भैया इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये am इंटू hm होता है। ठीक है भाई, इसको भैया तुरंत याद कर लो कि सर अगर आपको मानिए सर दो नंबर दिए गए, सॉरी जो g स्क्वायर होता है, जो gm का स्क्वायर होता है वो a इंटू h के बराबर होता है। समझिए भाई, सबको आ गया होगा, बहुत ही इजी चीज है। तो देखो ये भैया रिजल्ट आता है सर g स्क्वायर इक्वल टू h। इसका सर मतलब क्या होता है, मैंने कहा सर इसका मतलब ये होता है कि सर जो AGH है वो सर किस में होते हैं, AM GM HM इसी ऑर्डर में सर ये GP में होते हैं, दीज आर इन GP। सर GP कैसे, मैंने कहा देखो भैया अगर ये GP में है तो सेकंड अपॉन जो फर्स्ट है इट मस्ट इक्वल टू थर्ड अपॉन सेकंड, और इसको सॉल्व करते ही दोबारा यहीं पे देखो पहुंच जाओगे ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो g स्क्वायर इक्वल टू AH हो जाएगा ना। अरे वाह, इसका मतलब क्या सर, जो AGH है सर ये GP में होता है, समझ गए भाई, AGH GP में होता है, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। और ये भी सिर्फ देखो दो नंबर के लिए ट्रू है, दो से ज्यादा के लिए ट्रू नहीं है। ठीक है, अब भैया कभी कभार क्या होता है कि सर आपसे कहा जाता है कि वो दो नंबर बताओ, ठीक है भैया, जिनका AM A है। ठीक है भैया, कभी कभार सवाल ऐसे पूछा जाता है कि भैया फाइंड टू नंबर्स, पहले से याद करो, फाइंड टू नंबर्स हुज
AM एरिथमेटिक मीन इज A, ये गिवन होता है, ठीक है, और ज्योमेट्रिक मीन इज G, ठीक है भाई। तो भैया जिसका एरिथमेटिक मीन A है, ज्योमेट्रिक मीन सर क्या है, G है। तो देखो दो नंबर्स होते हैं A प्लस अंडर रूट ऑफ A स्क्वायर माइनस G स्क्वायर, और होता है A माइनस अंडर रूट ऑफ A स्क्वायर माइनस G स्क्वायर। ये भैया तुरंत याद करो, ठीक है भाई। अगर आपको AM और GM दिया है, ठीक है ब्रदर, अगर आपको AM GM दो नंबर्स का दिया तो दो नंबर ये होते हैं, समझ गए भाई, इसे याद कर लेना। और एक चीज जरूर ध्यान देना, जो AM है कभी छोटा नहीं होना चाहिए, जो AM है सर वो ग्रेटर देन इक्वल टू GM ही होना चाहिए, ठीक है भाई। अब इसका भैया लोग देखो प्रूफ भी पूछ लेते हैं, चलो भैया कि भैया ये पूछा गया, ठीक है भैया, प्रूफ देख लो। एक ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखो जिसके रूट A एंड B है, तो क्वाड्रेटिक आप पढ़ चुके हो, ये होता है एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ A प्लस बी इंटू एक्स प्लस AB, ये चीज बेटा मैंने आपको बताई हुई है, ठीक है भाई, है सर, हाँ बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे देख लो भैया, बहुत ही सिंपल से, क्या सर है, ये वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके रूट्स हैं सर A एंड B। मेरी बात समझ रहा हूँ, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा? प्रूफ बताएं कि ना बताएं, बताएं कि ना बताएं, बता दें, हाँ चलो बता देते हैं। अब देखो भैया, आपको पता है कि सर AM जो है वो क्या होगा सर, AM होगा A प्लस बी बाई टू, ठीक है भाई, स्मॉल b बाई टू। सर GM क्या होगा, मैंने कहा सर ये होगा रूट AB। तो भाईजान देखो इसको थोड़ा रीअरेंज करो। अब सर A प्लस बी यहाँ से निकालोगे तो देखो ये 2 टाइम्स A आ जाएगा, ये प्रूफ बेटा किसी काम का नहीं है, और रूट AB का स्क्वायर AB होता है, तो ये G स्क्वायर हो जाएगा, है सर। अब ये यहाँ पे जरा बहुत ध्यान से देखिएगा, ठीक है भाई। अब आपको पता है सर इसके रूट्स क्या है, हमें पता है इसके रूट सर वही नंबर है स्मॉल a b। अब देखो रूट सर कैसे निकलेगा, मैंने कहा सर 3 द्वारा 4 फॉर्मूले से, समझ रहे हो, तो रूट कैसे निकलेगा, यह आ जाएगा माइनस ऑफ b प्लस माइनस 3 द्वारा 4 फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ, रूट निकाल लो इसका, यह आ जाएगा सर b स्क्वायर माइनस 4ac, बहुत सही, और डिवाइडेड बाई कितना होगा, डिवाइडेड बाई होगा 2। अब सर 4 बाहर लो तो 2, यहाँ आ जाएगा 2a, यहाँ आ जाएगा प्लस माइनस, यहाँ आ जाएगा 2, यहाँ आ जाएगा अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस आ जाएगा g स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। अब देखो सारे भैया 2 जो है वो देखो कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक भाई। तो इससे देखो ये आ जाएगा, एक आ जाएगा a प्लस दूसरा a माइनस अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस g स्क्वायर, ठीक है भाई। तो ये भैया देखो इसके रूट्स हैं, जो कि भैया देखो मैंने श्रीधराचार्य फॉर्मूले से निकाले, ठीक है ना, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से जो भैया निकाले। अब आप जानते हो रूट है तो स्मॉल बी, तो भैया एक प्लस वाला मानो स्मॉल ए है तो माइनस वाला स्मॉल बी है, अगर प्लस वाला स्मॉल बी है तो माइनस वाला स्मॉल ए है। तो भैया इसको सिर्फ देखो याद रखो, ओनली लर्न, ठीक है भाई, ओनली बेटा लर्न, इसको भैया सिर्फ देखो याद कर लेना। प्रूफ देखो मैंने बता दिया है सर, यस बेटा, लव यू सर, बिल्कुल सही बेटा। तो देखो भैया यही चीज है। अब इसका देख लो भैया, फॉर 2 नंबर A एंड B, AM दिया है सर 5 और सर GM दिया है सर 3। तो देखो यहां से देखो AB की वैल्यू निकाल सकते हो सर, A क्या हो जाएगा सर, आपको पता है सर जो दो नंबर होते हैं वो होते हैं A प्लस माइनस, ठीक है, AM GM दिया है ना, A स्क्वायर माइनस G स्क्वायर। अब जैसे भैया वैल्यूज पुट करोगे, A कितना है सर 5, सर ये कितना हो जाएगा, A का स्क्वायर होगा 25, G का स्क्वायर होगा 9। तो जैसे सॉल्व करोगे ये आ जाएगा 5 प्लस माइनस 16, तो अगर प्लस लोगे तो सर ये आ जाएगा कितना, सर ये आ जाएगा 21। और एक बार, अरे यार कुछ पंगा हो गया क्या, 16 नहीं, यहाँ पे भैया 4 आएगा ना, यहाँ पे 4 आएगा रूट लेने पे। तो अगर ये प्लस ले लो, तो जैसे प्लस लोगे तो सर एक आएगा 9, और जैसे सर माइनस लोगे तो सर माइनस आएगा 1। तो ब्रदर देखिए इसमें से किसी एक को A मान लो, किसी एक को सर B मान लो, तो सेकंड का आंसर है। तो देखो भैया क्या चीज मैंने बताई, मैंने ये बताई आपको, सर क्या बताया, मैंने ये बताया कि अगर आपको बेटा AM GM दिए हैं, समझ रहे हो, अगर बेटा आपको AM GM दिए हैं, समझ लेना, तो देखो भैया जिन नंबर्स के वो AM GM होते हैं वो ये नंबर होते हैं, इसको सिर्फ याद कर लो। प्रूफ तो समझा दिया, समझ में आया तो ठीक, नहीं आया तो और भी ठीक। और दूसरा भैया नंबर 9 और 1 आ गए। अब चाहो तो यहां से देखो GM निकालने के 2 तरीके हैं। पहला क्या है सर, G स्क्वायर इक्वल टू AH होता है और GM पॉजिटिव ही होता है, बात समझ रहे हो, ठीक है भाई। तो G का स्क्वायर कितना है सर, ये आ जाएगा 9, A कितना है सर, A है 5 इंटू H, तो सर ये कितना आ जाएगा, मैंने कहा ये आ जाएगा सर 9/5, HM आ गया देखो सर 9/5। या फिर क्या करो, AB की वैल्यू तो निकल ही आई है ना, AB की तो सर वैल्यू आपने निकाल ही ली है। अब देखो ना यार, AB की सर देखो वैल्यू आपने निकाल ही ली है, तो सर इसका GM होता है देखो सर 2AB अपॉन में क्या होता है सर, ये होता है देखो A प्लस बी। तो वैल्यू पुट कर दो, 2 इंटू AB मतलब आएगा 9, A प्लस बी होगा 10। तो सॉल्व करना सर, अरे यार हाँ, ये आ जाएगा देखो भैया 9/5। तो भैया जो मेथड अच्छा लगे उसको फॉलो कर लो, है सर, यस। तो ये सर निकल आया HM। तो भैया बस मेन चीज ये है कि अगर AM GM दिए तो नंबर कैसे निकालते हैं, A प्लस माइनस अंडर रूट A स्क्वायर माइनस G स्क्वायर। तो इसी के साथ भैया चैप्टर होता है खत्म, सीक्वेंस एंड सीरीज, ठीक है भाई। नेक्स्ट चैप्टर जो आपका है वो है बेटा कॉम्प्लेक्स नंबर्स, जो आपका स्टार्ट होने वाला है। नेक्स्ट चैप्टर बेटा आपका क्या है,
मैंने कहा द नेक्स्ट चैप्टर इज कॉम्प्लेक्स नंबर्स है सर, यस द नेक्स्ट चैप्टर इज कॉम्प्लेक्स नंबर्स, जो ब्रदर आपका देखो स्टार्ट होने वाला है सर, यस बेटा। तो नेक्स्ट चैप्टर भी कॉम्प्लेक्स नंबर है। अगर सीक्वेंस सीरीज में प्रैक्टिस करने का वादा करते हो, थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस बड़ा है, तो आपको कमेंट करना है JBK 3 JBK 3 JBK। बहुत जल्दी एक प्रैक्टिस सेशन और लेके आऊँगा सीक्वेंस सीरीज का, जिसके बाद आप बन जाओगे महाभोगाली। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय बाबा की, लव यू ऑल।